नमस्कार प्यारे साथियों। मैं उमेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल मधुसूदन क्लासेस पर। आज की जो हमारी क्लास होने वाली है इसमें हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के आए हुए सभी मैथ के क्वेश्चन देखेंगे, रेशो एंड प्रोपोर्शन के। और आज से ही हम अपने इस यूट्यूब चैनल पर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में, चाहे वो ड्राइवर की हो चाहे एचसीएम की हो, सभी परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चनों को देखेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को। और आज से हम अपनी शुरुआत करने जा रहे हैं। पहला चैप्टर जो है हमारा वो रेशो एंड प्रोपोर्शन का होगा। चलिए बिना देरी करे हुए करते हैं शुरुआत अपने इस चैप्टर के क्वेश्चनों की। क्वेश्चन नंबर 1 से क्या है? क्वेश्चन नंबर 1, यदि ए अनुपात बी बराबर 9 अनुपात 14 है और बी अनुपात सी बराबर 16 अनुपात 7 है तो ए अनुपात बी अनुपात सी हमें बताना है। 28/11/2023 शिफ्ट सेकंड में खुला था ये क्वेश्चन। करेंगे। ए अनुपात बी दिया हुआ है इसने हमें कितना, 9 अनुपात 14, और बी अनुपात सी दिया हुआ है 16 अनुपात 7। अब इस सवाल को करने के कई तरीके हैं। ए बी सी हमें निकालना है। एक तो तरीका बच्चे क्या करते हैं कि उल्टा एन बना दें, इस तरीके से गुणा लगा दें। और दूसरा, मैं इसे देखूंगा कि बी जो है इसे सेम बना दूं तो यहां से ए बी सी की वैल्यू आ जाएंगी। अब हम करेंगे कैसे, देखेंगे। ए भी लिखा हुआ 9 14 क्रम से ही लिखेंगे। यदि बी पे अंत हो रहा है तो बी से शुरुआत वाला उसी के नीचे लिखेंगे 16 अनुपात 7। तो ये अब यहां से जो मिलने वाले हैं हमें, ये मिलने वाले ए अनुपात बी अनुपात सी। अब क्या करेंगे हम, जो बराबर में खाली नंबर है, जहां बराबर में खाली जगह है वो साइड वाला नंबर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? साइड वाला नंबर। जैसे इसके साइड में 16 है तो 16 यहाँ लिख देंगे, इसके साइड में 14 है तो 14 यहाँ लिख देंगे। और अब क्या करेंगे, सीधे सीधी गुणा लगा देंगे। हम क्या करेंगे, सीधे सीधी गुणा लगा देंगे। तो ए बी सी रेशो में वैल्यू हमें यहाँ से मिलने वाली है। आइए लगाते हैं गुणा। कुछ कट रहा हो तो पहले ही काट देंगे गुणा लगाने से पहले। जैसे क्या कुछ कॉमन है, 2 से कट जाएगा ये 8 बार, 2 से ये कट जाएगा 8 बार, और 2 से ये कट जाएगा 7 बार। उसके बाद अगर कुछ कॉमन है तो फिर काट देंगे हम, और नहीं है तो सीधी सीधी गुणा लगा देंगे। जैसे 9 अट्ठे 72, 14 अट्ठे 112 और 7 सत्ते 49। तो यहाँ से ए अनुपात बी अनुपात सी जो मुझे मिलने वाला है वो 72 अनुपात 112 अनुपात 49, यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा मेरा डी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट होने वाला है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, एक्स अनुपात वाई। एक्स अनुपात वाई दिया हुआ है इसने हमें 2 अनुपात 3, और y अनुपात z दिया हुआ है 4 अनुपात 7, और z अनुपात w दिया हुआ है कितना, 7 अनुपात 3। और x y z w का सभी का रेशो में आंसर हमें बताना है। तो क्या करेंगे, इसी तरीके से लिखेंगे ना, एक्स वाई वाई जेड जेड डब्ल्यू को इसी तरीके से क्रम से लिखेंगे, और बराबर में जो खाली नंबर होगा उसमें बराबर वाली संख्या लिख देंगे हम। पहले लिखे लेते हैं यहाँ से एक्स वाई जेड और डब्ल्यू। आइए लिखते हैं। एक्स वाई दे रखा 2 अनुपात 3, वाई जेड दे रखा है 4 अनुपात 7, और जेड डब्ल्यू दे रखा है इसने में 7 अनुपात 3। अब यहां से सीधी सीधी गुणा लगाएंगे हम, बराबर में जो खाली जगह है उसे भरने के बाद। ठीक, सभी जगह रेशो लगा लेंगे। जैसे यहाँ पर खाली है तो इसके साइड में 4 है, यहाँ खाली है जगह इसके साइड में 7, यहाँ 7 लिख देंगे। साइड वाला नंबर भरना है केवल जहाँ खाली जगह होगी, और सीधी सीधी गुणा लगा देंगे। एक्स वाई जेड डब्ल्यू ही मिलने वाला हमें यहाँ से। आइए लगाते हैं गुणा। गुणा लगाने से पहले अगर कुछ कॉमन है यानी हर जगह है तो उसे हम देखते ही काट देंगे। जैसे 7 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। यदि इसके बाद कुछ और भी कॉमन है तो उसे भी काट देंगे, नहीं है तो गुणा लगा देंगे। जैसे 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 7 तिया 21 और 3 तिया 9। तो यहाँ से एक्स वाई जेड डब्ल्यू जो मुझे मिलने वाला है 8 12 21 9। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का मेरा यहाँ से करेक्ट होने वाला है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3, एक्स का 60% का मतलब गुणा एक्स का 60% बराबर है
y के 40% के, तो x अनुपात y बताना हमें, क्या बताना, x अनुपात y। 100 से 100 खत्म कर देंगे, यहाँ से 0 से 0 खत्म। तो यदि मैं x y को इधर ले जाऊंगा तो अपोन में आ जाएगा, तो यहाँ इधर बचने वाला है 4, और इसे गुणा का जो दूसरी तरफ जाएगा तो बटे में चला जाएगा। अब हम इसे काटेंगे, 2 से 2 बार, 2 से 3 बार, या x बटे वाई बराबर 2/3, या बटे को हम रेशो में भी लिख लेते हैं, x अनुपात y बराबर 2/3। तो यहाँ से जो क्वेश्चन का आंसर होगा वो सी ऑप्शन मेरा करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, क्या है क्वेश्चन नंबर 4, यदि a अनुपात b बराबर 3/4, तो हमें बताना है क्या, कि 5a + 7b अपॉन 7a + 5b का मान बताना है। अब क्या करेंगे, हम डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे रेशो में ही, a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू 4 यहाँ रख देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। रखते हैं, a की वैल्यू 3 रखेंगे तो 5 3 15, और b की वैल्यू 4 रखेंगे तो 7 चौक 28, बटे a की वैल्यू 3 है तो 7 3 21, b की वैल्यू 4 है तो 5 चौक 20। तो यहाँ से मिलने वाला मुझे क्या, 28 में जब 15 जोड़ेंगे हम तो 28 और 15 हो गए 43, और 20 में 21 जोड़ेंगे तो 41, यानी 43/41 का मतलब है, इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 43/41। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो यहाँ से बी ऑप्शन मेरा करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है कि P अनुपात क्यों दिया हुआ इसने हमें, P अनुपात क्यों कितना, 5/3, और क्या बुझा है, P की पावर 4 माइनस Q की पावर 4 अपॉन P की पावर 4 प्लस Q की पावर 4 की वैल्यू हमें बतानी है। तो रख देंगे यहाँ पे, P की वैल्यू कितनी है यहाँ से 5, और Q की वैल्यू 3 यहाँ रख देंगे। रखते हैं, 5 की पावर 4 माइनस 3 की पावर 4 बटे 5 की पावर 4 प्लस 3 की पावर 4। अब 5 की पावर 4 चाहिए हमें, 5 पंजे 25 पंजे 125 पंजे 625, तो 5 की पावर 4 हुई 625, माइनस 3 की पावर 4, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, बटे 5 की पावर 4 अभी देखा था हमने 625 प्लस 81। अब इसे सोल्व कर देंगे, यहाँ से थोड़ा सा करते हैं, 5 में से 1 गया 4, 12 में से 8 गए 4, और 5 इस तरीके से लिख देंगे। इसे जोड़ देंगे, 5 और 1 6, 8 2 10 की 0, हासिल 1 6 और 1 7। अब 544/706 आया है। पॉजिटिव में तो वैल्यू आएगी, नेगेटिव वाला तो ऑप्शन होगा ही नहीं, यानी अभी और कट सकता है, तो काटेंगे और अभी इसे 2 से काट दूं मैं, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 पंजे 10 और 2 तिया 6। तो यहाँ से मुझे आंसर जो मिलने वाला है वो 272/353। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो डी ऑप्शन मेरा करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, क्या है क्वेश्चन नंबर 6, देखते हैं। ये सभी क्वेश्चन दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में आए हुए हैं, विभिन्न परीक्षाओं में आए हैं, कोई कांस्टेबल, कोई ड्राइवर, कोई एससीएम में, पर है दिल्ली पुलिस के ही क्वेश्चन सारे। चैप्टर वाइज क्वेश्चन हम सभी चैप्टरों को कवर करेंगे। आज हमारी पहली क्लास जो है इसमें हम रेशो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चन अपने देख रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6, क्या है क्वेश्चन नंबर 6, यदि a बराबर 5/4b, ठीक है, और b बराबर क्या दिया हुआ है 2/10c, तो abc की वैल्यू हमें बतानी है। सिंपल है, क्या करेंगे, ये जो इधर इनटू में b है, यदि मैं इसे इधर ले जाऊंगा तो a/b मिलने वाला है मुझे यहाँ से 5/4। इसी तरीके से c को मल्टीप्लाई वाले को अपोन में ले जाएंगे तो b/c की वैल्यू मिलने वाली है यहाँ से 2/10। अब a b से निकालने हमें, इसी तरीके से लिख लेंगे। अभी यदि मैं इसे और काटूं 2 से 1 बार, 2 से 5 बार, तो b/c का मतलब है 1/5। तो a अनुपात b कितना 5/4, और b अनुपात c कितना 1/5। तो यहाँ से a b c की वैल्यू मिलने वाली है मुझे, कैसे, रेशो में वैल्यू बराबर वाले नंबर भर देंगे हम और सीधी सीधी गुणा लगा देंगे, 5 एकम 5, 4 एकम 4, 5 चौक 20, तो 5/4/20।
इस क्वेश्चन का जो मेरा आंसर होगा वो डी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। क्या है क्वेश्चन नंबर 7? यदि P अनुपात Q प्लस R, इसकी वैल्यू दी हुई है इसने हमें रेशो में 2:5 और R अनुपात P प्लस Q दिया हुआ है इसने हमें 6:7। अब हमसे पूछा है क्या Q अनुपात P प्लस R की वैल्यू हमें बतानी है। Q अनुपात P प्लस R की वैल्यू हमें बतानी है क्या होगी। तो कैसे करें इस क्वेश्चन को? देखो यहाँ भी राशि 3 है, यहाँ भी 3 है, दोनों जगह सेम है। यहाँ पी क्यू आर है और यहाँ भी पी क्यू आर है। हम देखेंगे रेशो वाली वैल्यू सेम है या नहीं। यदि सेम नहीं है तो पहले बनाएंगे। जब हम देख रहे हैं यहाँ पर 7 और 6 13 मिल रहा है और यहाँ देख रहे हैं तो 5 और 2 7 मिल रहा है, ऐसा तो होगा नहीं, दोनों जगह सेम होनी चाहिए। तो सेम बनाएंगे, हम इसे बनाएंगे सेम। ये एक जगह 13 है, एक जगह 7 है, तो 13 की मल्टीप्लाई तो ऊपर लगा देंगे यहाँ पर और 7 की मल्टीप्लाई दूसरी तरफ। तो 13 दूनी 26 और 13 पंजे 65, आगे 7 6 42 और 7 7 49। अब हर जगह सेम हो गई, दोनों जगह हमने क्या सेम बनाया, 13 7 91 होगा देखो दोनों जगह ये राशि अब हमारे 91 होगी सेम। अब यहां से हम सोल्व कर सकते हैं इसे। कैसे? यदि मैं P की बात करूं तो P ये है, अलग लिख लेंगे साइड में। P की वैल्यू 26 मिली मुझे यहाँ से रेशो में, ठीक। और अगर मैं R की बात करूं, ये जो R दिखाई दे रहा हमें ये है 42। R की वैल्यू कितनी है 42। अब तीनों का योग इनका क्या था 91 और जिसमें P और R की वैल्यू मिल गई मुझे, अगर मैं इनका योग करूं तो कितना हो जाएगा 68। तो 91 में से यदि मैं 68 माइनस कर दूं तो दूसरी वाली क्यों की वैल्यू मिलने वाली है मुझे, 11 में से 8 गए 3 और 8 में से 6 गए 2, तो ये मिली मुझे क्यों की वैल्यू। अब मेरे पास सभी वैल्यू आ गई, पे की भी, क्यों की भी और आर की भी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ रख देंगे। क्यों की वैल्यू है 23, रखो 23। पे कितना है 26 और आर कितना है 42, तो यहाँ पर रख देंगे 23 अनुपात 6 और 2 8 और 4 और 2 6। तो 23 अनुपात 68 जो होगा इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट होगा। सिंपल क्वेश्चन है, बस क्या करेंगे पी क्यू आर दोनों जगह जब राशि जो मेरी थी हमने इधर भी सेम बनाया है पहले, उसके बाद राशि को बांटा है। सिंपल क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। क्या है क्वेश्चन नंबर 8? यदि m प्लस एन अपॉन m माइनस एन दिया हुआ इसने हमें 7/5, क्या पूछा है हमसे? पूछा है क्या कि m की पावर 3 प्लस n की पावर 3 बटे m की पावर 3 माइनस n की पावर 3 का सही अनुपात बताना हमें। इसका कैसे करें? इसमें हमें एक तो m की वैल्यू चाहिए और एक n की चाहिए, यहाँ पर रख देंगे हमारा आंसर आने वाला है। पर m और n मिले कैसे? एक तो तरीका मैं तिरछी गुणा कर दूं, इसमें यहाँ से m और n का रेशो मिल जाएगा मुझे। और दूसरा तरीका है कंपेंडो डिविडेंडो रूल, अगर आपने पढ़ा हो योगांतर अनुपात का नियम। क्या होता है? यदि a प्लस बी बटे a माइनस बी बराबर c बटे डी है, तो कैसे करते थे हम? जिन बच्चों ने हमारी ऑफलाइन क्लास ली है वो जानते होंगे किस तरीके से करते हैं। हम लिखेंगे m बटे n बराबर, ऊपर जुड़ रहा है तो जोड़ देंगे 7 और 5 12 और घट रहा है तो घटा देंगे एक बार, 7 में से 5 गए 2, तो 2 से एक बार 2 से 6 बार। तो यहाँ से डायरेक्ट मुझे m और n की वैल्यू मिलेंगी, यानी m की वैल्यू कितनी है 6 और n की वैल्यू 1। यहाँ रख देंगे क्वेश्चन में, रखो m की वैल्यू 6 रखेंगे 6 के क्यूब प्लस n की वैल्यू 1 है 1 के क्यूब बटे 6 के क्यूब माइनस 1 के क्यूब। तो 6 के क्यूब है 216 प्लस 1 बटे 216 माइनस 1, तो 216 और 1 217 बटे 215। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से मेरा करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9। क्या है क्वेश्चन नंबर 9? ये है यदि 3y बराबर a और 6a बराबर 3b, तो हमें बताना है क्या क्या बताना है हमें? y अपॉन b की वैल्यू बतानी है। y अपॉन b का मान हमें बताना है। तो अब मुझे एक तो y की वैल्यू चाहिए और एक b की वैल्यू चाहिए। y तो हमें यहाँ से मिल जाएगा आसानी से कि y बराबर a, ये मल्टीप्लाई कहाँ चला जाएगा अपॉन में,
तो y की वैल्यू तो मुझे मिल गई यहाँ से कितनी, y बराबर a/3 मिल गया। अब यहाँ से मुझे b और मिल जाएगी, इस तरीके से b भी यहाँ से आसानी से मिल जाएगा कि 6a ये गुणा में 3 है तो बटे में चला जाएगा, और b भी मुझे आसानी से मिल गई यहाँ से। अब क्या करेंगे, यहाँ रख देंगे आंसर, जो पूछा वही आ जाएगा सोल्व होने के बाद। थोड़ा सा y की वैल्यू है a/3, y/b चाहिए हमें, तो y है a/3 बटे b कितना है, b है 6a/3। अब 3 से 3 खत्म, a से a खत्म, तो ये मिला मुझे यहाँ से 1/6। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो सी ऑप्शन मेरा यहाँ से करेक्ट होगा। तो दोस्तों देख सकते हैं आप, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में रेशो एंड प्रोपोर्शन के चैप्टर से जो क्वेश्चन आए हैं वो बेहद आसान क्वेश्चन थे, और उम्मीद करते हैं इसी तरह के क्वेश्चन आपको फिर देखने के लिए मिलेंगे। अभी समय है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा होने में पहले नोटिफिकेशन आएगा, तो आप हमारे इस मधुसूदन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर बने रहना, और हम सभी चैप्टरों की चैप्टर वाइज आए हुए क्वेश्चनों की एक एक क्लास आपके सामने लाते रहेंगे। आप हमारी क्लासों को देखते रहना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10। क्या है क्वेश्चन नंबर 10, a+b-c अनुपात b+c-a और रेशो a+c-b 4:5:9 है, तो हमें क्या बताना है, a/b/c की वैल्यू बतानी है। अब देखेंगे, यदि मैं थोड़ा सा इस पे ध्यान दूं, इन दोनों रेशो पर यदि मैंने जोड़ दूं तो क्या होने वाला है, यहाँ से देखना, माइनस का सी प्लस वाले सी से खत्म हो जाएगा, और माइनस का ए प्लस वाले ए से खत्म। तो बी और बी टू बी मिला मुझे यहाँ से, क्या मिला, टू बी। ध्यान से देखो क्या मिला यहाँ से, टू बी। तो इधर भी जोड़ना पड़ेगा मुझे, 5 और 4 9, तो बी की वैल्यू जो आई यहाँ से 9/2 मुझे देखने को मिली। इसी तरीके से यदि, समझ आया होगा, यदि मैं एक बार क्या करूं, इन दोनों रेशो को जोड़ूं तो देखना, माइनस बी से प्लस बी खत्म हो जाएगा, और माइनस ए से प्लस ए खत्म, सी और सी 2c। तो बाद के दोनों वाले जोड़ने पड़ेंगे मुझे, 9 और 5 14। तो सी की वैल्यू यहाँ से मिली मुझे, 2 से कट जाएगा 14 7 बार, तो सी का मान जो आया वो 7 आया, कितना 7। और यदि मैं एक बार इसे और इसे ऐड कर दूं, यहाँ से देखो, माइनस सी से प्लस का सी खत्म हो जाएगा, माइनस बी से प्लस बी खत्म, ए और ए 2a। तो 2a की जो वैल्यू मिली मुझे, इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा, ये कितने हैं 13। तो a की वैल्यू आई यहाँ से 13/2। अब सभी की वैल्यू मेरे पास है रेशो वाली, और रेशो में ही मुझे आंसर बताने हैं। a की भी है, a कितना 13/2, b कितना 9/2, और c कितना है 7। तो यहाँ से a b c की वैल्यू हम निकाल सकते हैं वो आसानी से। a कितना 13/2, b कितना 9/2, और c कितना 7। यदि मैं इसके भी बटे में 2 लिखूं तो कोई दिक्कत थोड़ी है, जब नीचे 2 लिखा तो ऊपर भी 2 लिखना पड़ेगा मुझे, सीधी सी बात है। जो हमने 2 की गुणा ये लगाई है यहाँ पर नीचे, तो ऊपर भी लगानी पड़ेगी मुझे। ये केवल c 7 था, अब मैंने अपोन में लिख दिया 2, तो मुझे 2 की गुणा ऊपर भी लगानी पड़ेगी। अब 2 हर जगह है, मैं यहाँ से खत्म कर दूंगा, तो 13:9:14। इस क्वेश्चन का जो मेरा आंसर होगा वो डी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट होगा। अच्छा क्वेश्चन था रेशो का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11। क्या है क्वेश्चन नंबर 11, यदि 1/a बराबर 1/b बराबर 1/c बराबर 2:3:5 दिया हुआ है। जब भी आपके सामने इस तरह के क्वेश्चन हो कि 1/a अनुपात 1/b अनुपात 1/c, कुछ राशि हमें रेशो में दे रखी है और हमसे abc का ही रेशो पूछा है, तो क्या करेंगे, आप ज्यादा कुछ ना सोचते हुए बस केवल एलसीएम लेंगे। 2 3 5 का एलसीएम कितना 30, 2 से कटेगा ये 15 बार, 3 से कटेगा 10 बार, और 5 से कटेगा 6 बार, तो 15:10:6। इस क्वेश्चन का जो मेरा आंसर होगा वो यहां से सी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12। क्या है क्वेश्चन नंबर 12, देखते हैं। a² प्लस b² रेशो b² प्लस c² रेशो c² प्लस a² बराबर 34:61:45 दिया हुआ हमें। ए बी सी का रेशो बताना, हमें क्या बताना है, ए बी सी का रेशो। कैसे करें, यदि
मैं रेशो की वैल्यू जोड़ दूं इन्हें तीनों को एक साथ, तो ए स्क्वायर एक यहाँ है एक यहाँ है, 2a² है, इसी तरीके से 2b² है, और इसी तरीके से 2c² है बराबर। यदि इन्हें मैं जोड़ दूंगा तो क्या मिलने वाला है यहाँ से, 5 1 6 4 10, 1 5 6 11 और 3 14, तो यहाँ से 140 मिलने वाला मुझे, या a² प्लस b² प्लस c², दो हर जगह है, कॉमन लेकर भाग कर देंगे, ये मिला यहाँ से 70, 2 से भाग चला जाएगा 140 में 70 बार, तो मुझे a² प्लस b² प्लस c² की वैल्यू यहाँ से मिली 70। अब हम क्या करेंगे, हमें ABC चाहिए, क्या चाहिए ABC, लेकिन मेरे पास a² प्लस b² की वैल्यू है 34। देखो अगर यहाँ रखूंगा a² प्लस b² की वैल्यू 34 तो c² का मान निकलने वाला है यहाँ से, कैसे, c² में से 70 में से 34 माइनस कर देंगे a² प्लस b² की वैल्यू रेशो वाली, तो c² की वैल्यू मिलने वाली है यहाँ से मुझे 10 में से 4 की 6 और 6 में से 3 की 6, तो c की वैल्यू मिली मुझे 6, यानी 36 जो है वो 6 का वर्ग है। इसी प्रकार एक बार यदि मैं b² प्लस c² का मान 61 रखूंगा, यहाँ पर b² प्लस c² का मान यहाँ पर रखूंगा, ठीक, तो a² की वैल्यू मिलने वाली है कितनी, 70 में से घटा देंगे 61, कितना मिलने वाला है यहाँ से 9, तो a की वैल्यू मिली मुझे 3, ठीक है। और यदि मैं c² प्लस a² का मान 45 एक बार ये घटा दूंगा तो b² की वैल्यू मिलने वाली है, ये कितनी मिलेगी, b² बराबर 70 में से 45 माइनस कर देंगे तो ये मिली 25, या b का मान जो आया मेरा वो आया 5। तो a b c की वैल्यू मेरे पास है। अब सभी a की वैल्यू कितनी है, a b c का रेशो में बताना था, a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू 5 है और c की वैल्यू 6 है, तो 3 5 6। इस क्वेश्चन का जो मेरा आंसर होगा वो बी ऑप्शन यहां से मेरा करेक्ट होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 a अनुपात b दिया हुआ इसने हमें 5:3, अब a क्यूब माइनस b क्यूब अपॉन a क्यूब प्लस b क्यूब का मान हमें बताना है। क्या है इसका मतलब, a की वैल्यू भी दी हुई है इसने हमें रेशो की और b की वैल्यू भी दी हुई है। a की वैल्यू 5 है तो रखो 5, 5 के क्यूब माइनस 3 के क्यूब अपॉन 5 के क्यूब प्लस 3 की क्यूब, तो 5 के क्यूब कितना होता है यहाँ से 125 लिखेंगे, 125, 3 के क्यूब 27 अपॉन 125 प्लस 27, तो यहाँ से मुझे वैल्यू मिल जाएंगी इसकी, 15 में 7 गई 8 और 11 में से 2 गई 9 और 7 5 12, 2 2 4 और 1 5, तो 2 से काटूंगा मैं इसे 49 बार और 2 से काटूंगा मैं इसे 76 बार, तो कौन सा ऑप्शन मेरा करेक्ट होगा, 49 और 76, यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से मेरा करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 दिल्ली पुलिस में आया है 2020 में शिफ्ट 1 में, क्या है देखते हैं कि x प्लस वाई माइनस जेड, एक्स प्लस वाई माइनस जेड रेशो y माइनस जेड प्लस 2w रेशो 2x प्लस जेड माइनस w बराबर 2:3:1 है। अब हमें इसने क्या पूछा, इसने हमसे 5w माइनस 3x माइनस जेड रेशो 3w का अनुपात क्या होगा ये बताना हमें। तो कैसे करेंगे दोस्तों, अगर आप देख पा रहे हैं यहाँ से रेशो की वैल्यू 5w निकालना मेरे लिए कठिन होगा, 3x और z फिर 3w चाहिए, तो यानी इस क्वेश्चन में कुछ छिपा हुआ तो जरूर है। क्या है अब देखेंगे जरा हम, देखना अगर मैं इसे देखूं यहाँ पर ये 3 लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है 3, और यदि मैं 2 और 1 इन्हें ऐड कर दूंगा तो इसके बराबर ही बैठ रहा है 3, तो मैं एक काम करता हूँ, ये जो बीच में 3 था y माइनस जेड प्लस 2w को यदि इनके बराबर रख दूं ऐड करने के बाद तो एक ही बात है। देखो यहाँ पर ध्यान से, ये 3 है, 2 और 1 3, तो रखूं x और 2x 3x, z से z खत्म हो जाएगा ये, तो ये मिलने वाला मुझे 3x प्लस वाई माइनस डब्लू, तो यहाँ से मुझे इतनी वैल्यू मिली जब मैंने बराबर रख के देखा इन्हें। अब कुछ और सोल्व करेंगे थोड़ा सा, y इधर भी है इधर भी है, ये भी कट गया, यदि माइनस के w को इधर ले आऊं तो 3w हो जाएगा ये, और 3x तो है ही, 3x तो है ये, क्या करें
इसे जेड को इधर ले जाएंगे तो प्लस का जेड हो जाएगा ना। और यदि मैं माइनस से भाग कर दूं सब में, तो माइनस का 3w बराबर माइनस का 3x माइनस का जेड, ये मिलने वाला मुझे यहाँ से। और यही तो हमें चाहिए। देखो 3x माइनस जेड की वैल्यू चाहिए, मुझे मिल गई 3w। देखो यहाँ पे, यहाँ लिखते हैं साइड में, 5w माइनस 3x माइनस जेड, ये चाहिए था मुझे। 5w तो है ही मेरे पास, लेकिन 3x माइनस जेड माइनस 3x माइनस 3z जो है माइनस का 3w है, तो रख देंगे यहाँ पर। रेशो क्या है, रेशो 3w। तो आंसर आने वाला मेरा यहाँ से 5w में से 3w जाएंगे तो कितना बचेगा, 2w। रेशो 3w। अब w से w खत्म, तो आंसर जो मिलेगा वो मुझे 2:3, यानी सी ऑप्शन मेरा इस क्वेश्चन का यहाँ से करेक्ट होगा। अच्छा क्वेश्चन है ये, थोड़ा सोचने वाला क्वेश्चन है आसान पर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15। क्या है क्वेश्चन नंबर 15? ए अनुपात बी अनुपात सी दिया हुआ है 2 3 5। अब क्या पूछा इसने हमसे पूछा है कि ए बटे बी अनुपात बी बटे सी अनुपात सी बटे ए, इसकी वैल्यू हमें बतानी है। तो कैसे करेंगे, जहां ए है वहां ए रख दो, जहां बी है वहां बी रख दो, बस कुछ नहीं करेंगे। ए बी सी की वैल्यू रख दी है बस हमने। और अब ये अपोन खत्म करना हमें आता है, कैसे, एलसीएम लेने के बाद जो डिनोमिनेटर में संख्या लिखी हुई है उसका हम एलसीएम लेंगे और सोल्व कर देंगे थोड़ा सा। 3 5 2 का एलसीएम कितना यहाँ से मिलने वाला है मुझे, 30। 3 से कटेगा 10 बार, 10 दूनी 20। 5 से कटेगा 6 बार, 6 तिया 18। और 2 से कटेगा 15 बार, 15 पंजे 75। तो 20 18 75 जो मिला मुझे यहाँ से, वो डी ऑप्शन मेरा इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16। क्या है क्वेश्चन नंबर 16? ये दिया हुआ है इसने हमें 3x रेशो वाई रेशो 2z बराबर 6:5:4। अब यहाँ से यदि मैं देखूं कि 3x की वैल्यू 6 है, 3x की वैल्यू रेशो में 6 है, तो x की वैल्यू यहाँ से मुझे 2 मिलने वाली है, और y की वैल्यू यहाँ से मुझे 5 मिलने वाली है, और 2z की वैल्यू 4 है, 2z की वैल्यू 4 है, तो z मिलने वाला मुझे यहाँ से 2। अब क्या करेंगे, जो इसने पूछा वहां चलेंगे। अब क्या पूछा है, 5x माइनस 3y प्लस 4z की वैल्यू इसने हमें दी हुई है 48। तो 2z की वैल्यू बतानी है हमें। यदि मैं यहाँ से देखूं x y z के मान यहाँ पर रख के देखें हम, x की वैल्यू कितनी है 2, तो 5 2 नहीं 10, माइनस y की वैल्यू 5 है तो 3 पंजे 15, और z की वैल्यू 2 है तो 4 2 नहीं 8, 10 8 18 में से 15 गए, 3 मिला मुझे यहाँ से रेशो में, पर वास्तव में 48 है, यानी 3 की वैल्यू कितनी है 48। तो एक हिस्से में देखूंगा मैं कितना, यहाँ से एक हिस्से में आया 16। जब एक हिस्से में 16 है, लेकिन z तो रेशो में 2 हिस्से था, तो मैं 2 हिस्से की वैल्यू बताऊंगा फिर यहाँ से। तो z जो आएगा मेरा 2 हिस्से, वो आ जाएगा 32। तो z जो मिला मुझे वहां यहाँ से कितना मिला, 2 हिस्से की गुणा लगानी है मुझे 16 में, तो 16 दूनी 32। तो z की वैल्यू 32 है, लेकिन हमसे 2z पूछा है। क्या पूछा है, 2z। जब z की वैल्यू 32 है तो 2z हो जाएगा मेरा यहाँ से 32 दूनी 64। तो इस क्वेश्चन का जो मेरा आंसर होगा वो डी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 समानुपात का क्वेश्चन है। कीजिए आप, क्वेश्चन नंबर 17 कीजिए। क्या है क्वेश्चन नंबर 17? यदि x अनुपात, यदि 21 अनुपात 60, 21 अनुपात 60 समानुपात 7 अनुपात x, तो x का मान हमें यहाँ से बताना है। कैसे करेंगे, जब समानुपात की हमने कंडीशन पढ़ी थी वो ये थी, बाहर की बाहर गुणा लगाएंगे, अंदर के अंदर, और बराबर में रख देंगे। जो एक चीज स्किप होगी वो यहाँ से हमें मिल जाएगी। जैसे कुछ कट रहा है क्या, 21 है ये दोस्तों, गलती से लिख गया 61, हिसाब सही कर लो। क्या है, 21 अनुपात 60 समानुपात 7 अनुपात x। 21 गुणा x बराबर 60 गुणा 7। अब 7 से कट जाएगा ये 3 बार, और 3 से कट जाएगा ये 20 बार। तो x की जो वैल्यू मुझे यहाँ से मिलने वाली है वो
20, यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा मेरा सी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, 361 और 144 के बीच मध्य अनुपात ज्ञात करो। अब मध्य अनुपात क्या होता है ये हमें पता होना चाहिए। मेन प्रोपोर्शन माध्य अनुपात, माध्य अनुपात होता है जिन दो संख्याओं का हमें माध्य अनुपात निकालना है उन्हें अंडर रूट में लिख दो और गुणा लगा दो, माध्य अनुपात ही मिलने वाला है। जैसे 361 को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ 19 गुणा 19 और 144 को 12 गुणा 12। अब इन्हें यहाँ से जोड़े बना के बाहर ले आएंगे हम, ये 19 ये 12, तो 19 गुणा 12 यहाँ से मध्य अनुपात होगा। तो 19 दूनी 38, 3 19 एकम 19 और 3 21, तो माध्य अनुपात जो होगा यहाँ से वो गलत हो गया क्या, 22 आएगा, यानी 228। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा मेरा बी ऑप्शन करेक्ट होगा। 19 एकम 19 और 3 22। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी मध्य अनुपात का ही सवाल है, बस फर्क इतना है अब की बार पॉइंट में दे दिए इसने संख्या, तो पॉइंट में ही लिख लेंगे, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अंडर रूट में लिखा और मल्टीप्लाई कर दी, ठीक। यदि अब पॉइंटों को देखकर बच्चे के दिमाग में भय पैदा हो जाता, लेकिन भय आपके दिमाग में पैदा होना नहीं चाहिए। कैसे, यदि मैं पॉइंट हटाऊंगा अभी तो पॉइंट के बाद 2 अंक हैं, 2 जीरो बढ़ जाएंगे, यहाँ पॉइंट के बाद 2 अंक हैं, 2 जीरो बढ़ जाएंगी। अब हमें पता है कि जोड़े बन के बाहर आ जाते हैं इससे अंडर रूट से, तो 100 का जोड़ा तो बन ही गया, यानी 100 तो बाहर आ ही गया। अब ये 41 का वर्ग है और ये 36 का वर्ग है, सभी चीजें बाहर आ गई। अब 41 की 36 में गुणा लगा देंगे हम। गुणा किस तरीके से लगाएंगे, इस तरीके से, 6 एकम 6, 6 चौक 24 और 3 27, 2 4 तिया 12 और 2 14। तो यहाँ से मुझे जो राशि मिली वो 1476/100। या मैं 100 को खत्म करूंगा तो 2 अंक पर दशमलव लग जाएगी, यानी 14.76 इस क्वेश्चन का मेरा आंसर होगा, सी ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20। क्या है क्वेश्चन नंबर 20, कि 36 और 12 के तीसरे अनुपातिक का वर्ग पूछा इसने हमसे। 36 और 12 जब भी तीसरा अनुपातिक निकलवाएगा तो दूसरे वाले को एक बार और लिखेंगे और चौथे नंबर पे एक्स लिखेंगे। अब बाहर के बाहर गुणा अंदर के अंदर, तो 12 गुणा 12 बराबर 36 गुणा एक्स। अब इसे थोड़ा सा सोल्व करेंगे हम। कैसे, 12 से 3 बार और 3 से कटाए 4 बार, तो x की वैल्यू आई 4, यानी जो तीसरा अनुपात है वो 4 है, लेकिन हमसे हो जाए वर्ग, तो 4 का वर्ग और कर देंगे, तो यहां से मुझे मिलने वाला वो 16। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा मेरा सी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21। क्या है क्वेश्चन नंबर 21, एक समानुपात में पहला दूसरा और चौथा पद क्रम से 15 25 और 75 हैं। पहला दूसरा चौथा, तीसरा स्किप किया हुआ है इसने हमसे। पहला कितना है 15, दूसरा कितना है 25 और चौथा कितना है 75। तो तीसरा पद हमसे पूछा इसने, हम करेंगे कैसे, बाहर के बाहर गुणा अंदर के अंदर, तो 25 गुणा x बराबर 75 गुणा 15, तो 25 से कट जाएगा ये 3 बार और 15 थी 45। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा मेरा सी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22। क्या है क्वेश्चन नंबर 22, 27 108 और 165 का चतुर्थ अनुपाती ज्ञात करें। कैसे करेंगे, इसी तरीके से करेंगे। 27 108 165 का चतुर्थ अनुपात है, यहाँ x मान लेंगे हम। फिर क्या करेंगे, बाहर की बाहर गुणा और अंदर की अंदर। क्यों, क्योंकि ये समानुपात की कंडीशन है। तो 27 गुणा x बराबर 108 गुणा 165। अब 27 से काट देंगे इसे 4 बार और 165 के 4 में गुणा लगा देंगे, तो यहाँ से आंसर मिलने वाला मुझे 4 पंजे 20, 2 4 सिंह 24 और 2 26, 2 4 एकम 4 और 2 6, तो 660, यानी डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का मेरा करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23। क्या है क्वेश्चन नंबर 23, 20 24 40 का चतुर्थ अनुपाती। यह भी इसी तरीके से करेंगे, 20 24 और 40 का चतुर्थ अनुपाती, x मान लेंगे चतुर्थ अनुपाती को। अब यहाँ पर रख देंगे बाहर के बाहर गुणा अंदर के अंदर, तो 20 गुणा x बराबर 24 गुणा 40, तो 20 से कटेगा कितनी बार, 2 बार, तो 24 दूनी 48, जो चतुर्थ अनुपाती होगा वो 48 होगा, यानी फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का मेरा करेक्ट होगा।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 चतुर्थ अनुपाती से रिलेटेड है। ये डीपीएससीएम में क्वेश्चन आया है, देखो भाई 19, 23, 38 का चतुर्थ अनुपाती। बेहद आसान क्वेश्चन है। क्या करेंगे, बाहर की बाहर गुणा और अंदर की अंदर। लगाइए गुणा, 19 गुणा x बराबर 23 गुणा 38। तो 19 से कितनी बार कटेगा, ये 2 बार, तो 23 दूनी 46। तो इस क्वेश्चन का जो मेरा आंसर होगा वो बी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट होगा। ये सभी क्वेश्चन दोस्तों आप देख रहे हैं, दिल्ली पुलिस कोई हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री में आया हुआ है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल कोई ड्राइवर में आया हुआ है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं। सभी क्वेश्चन जो है दिल्ली पुलिस में ही आए हुए हैं। जैसा कि हमने अभी आपको बताया था कि सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को, दिल्ली पुलिस में जितने भी हमारे क्वेश्चन आए हैं सभी की चैप्टर वाइज हम क्लास अपने यूट्यूब चैनल पर डालेंगे, आप देखते रहना। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25, 8, 9, 15 के चतुर्थ समानुपाती। 8, 9, 15, तो चतुर्थ अनुपाती x मान लेंगे यहां से। अब पहले चतुर्थ अनुपाती निकाल लें। 8 गुणा x बराबर 15 गुणा 9, तो x की वैल्यू आई 15 निम्मा 135/8। तो चतुर्थ अनुपाती मिला मुझे 135/8। आगे 12, 18, 20 का चतुर्थ अनुपाती x मान लिया फिर हमने यहाँ से। तो 18 गुणा 20/12 बराबर x। तो 4 से 3 बार, 4 से 5 बार, 3 से 6 बार, तो 6 पंजे 30। यहां से मिला मुझे चतुर्थ अनुपाती 30 के बीच अनुपात बताना हमें। तो 135/8 और 30 के बीच अनुपात बताना है। तो कैसे करेंगे, इस 8 की गुणा लग जाएगी यहाँ पे, या इस 8 की गुणा लगा दो। 135, 8 3 24, 240। अब 5 से काट दो इसे, 5 दूनी 10, 3 बचा 5 सत्ते 35, तो 27 बार कट जाएगा। और 5 से 5 चौक 20, 4 बचा 5 अट्ठे 40, तो 27/48। या अभी इसे और काटते हैं, किससे, 3 से 16 बार, 3 से 9 बार। तो इस क्वेश्चन का जो मेरा आंसर होगा वो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा, 9:16। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि x बराबर 4 है, क्या है, x बराबर 4, तो 4x + 3, 7x + 2 और 9x + 2 का चतुर्थ अनुपाती। हमने x मान लिया चतुर्थ अनुपाती। क्या करेंगे फिर, बाहर के बाहर गुणा और अंदर के अंदर। इस काम को करने से पहले x की वैल्यू 4 रखेंगे यहाँ पर। 4 चौक 16 और 3 19, 4 सत्ते 28 और 2 30, 4 9 36 और 2 38, और x यहाँ पे है ही। अब करेंगे बाहर की बाहर गुणा और अंदर की अंदर। तो 19 गुणा x बराबर 38 गुणा 30। तो 19 से घट जाएगा ये कितनी बार, 2 बार, और 30 दूनी 60। तो x की वैल्यू जो आएगी वो यहाँ से मुझे मिलने वाली है, यानी इस क्वेश्चन का जो मेरा आंसर होने वाला है वो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 है। यदि दो संख्या का मध्यानुपाती 18 है। अब मध्यानुपाती कैसे निकालते थे, इस तरीके से, यदि दो संख्या में a और b मान लूं तो मल्टीप्लाई करके अंडर रूट चढ़ा देंगे उस पर। ये दिया हुआ इसने में 18। पहली संख्या दूसरी से 15 अधिक है, पहली संख्या दूसरी से 15 अधिक है। यदि दूसरी x है तो पहली हो जाएगी यहां से x + 15। ठीक, तो पहली संख्या में बतानी है। यदि मैं यहां पे इनकी वैल्यू रख दूं x + 15 इंटू x बराबर 18, और दोनों तरफ का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा इधर से। तो ये मिलने वाला मुझे x² + 15 x बराबर 18 का वर्ग 324, या x² + 15 x - 324 बराबर 0। तो 324 के ऐसे फैक्टर करने जो घटने के बाद 15 भी आ जाए। कैसे करेंगे, 324 के अलग फैक्टर करके देख लेंगे। यहाँ पर 2 से काटूंगा मैं, 162 बार कट जाएगा, और फिर 2 से काटेंगे तो 81 बार, 3 से 27 बार, फिर 3 से 9 बार, फिर 3 से 3 बार, और फिर 3 से 1 बार। अब देख लेंगे हम कि कौन सी ऐसी संख्या है जिसकी गुणा लगाने के बाद 324 मिल रहा मुझे और घटाने के बाद 15 मिला। तो कौन सी है, अब देखेंगे हम यहाँ से। यदि मैं देखूं 3 दूनी 6 दूनी 12, 3 3 9 27 की गुणा 12 में लगा दूं और 27 में से 12 घटा दूं तो 15 ही मिलने वाला है। तो एक बात हमें पता चली यहाँ से, क्या,
कि x² प्लस 15x माइनस 324 के जब फैक्टर करे मैंने, इसके फैक्टर 27 और 12 हैं। क्या है? 27 और 12। लेकिन 12 तो है नहीं, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? सी ऑप्शन यहां से मेरा करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक स्कूल में लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात 9:13 है। लड़कों की संख्या का यानी जो बॉयज हैं और गर्ल्स हैं उनका जो रेशो है वो 9:13 है। ठीक। अब यदि स्कूल में लड़कों और लड़कियों की कुल संख्या 2134 है, लड़के और लड़की, अगर मैं रेशो में देखूं टोटल 13 और 9 कितना? 22। 22 की वैल्यू दी हुई है इसने हमें 2134। ठीक। तो उस स्कूल में लड़कों की संख्या, लड़के 9 थे, 9 का मान हमें बताना है, ये कितना? x। अब इसे सोल्व करेंगे थोड़ा सा, 11 से कट जाएगा 2 बार, 11 से 11 कम 11 कितना मिला यहाँ से मुझे? 10, 11 निम 99, 4 बचा 11 चौक 44, 2 से काट देंगे इसे, 2 निम 18, 2 सत्ते 14, 97 गुणा 9 में लगा देंगे, 9 सत्ते 63, 3 6 9 निम 81 और 6 87। तो 873 जो है वो बी ऑप्शन में है, यानी इस क्वेश्चन का जो मेरा आंसर होगा वो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो स्कूल में लड़कों की संख्या जो होगी वो 873 होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29। क्या है क्वेश्चन नंबर 29? दो संख्याओं का अनुपात 5-7 है, उनका अंतर 48 है। यदि अब दो संख्याएं हैं 5-7, यदि मैं यहां से रेशो में इनका अंतर देखूं, क्या देखें? अंतर देखें तो कितना है? 7 में से 5 गए 2, पर ये दिया हुआ इसने वास्तव में 48। तो दोनों संख्याओं में से सबसे छोटी 5 ही तो है, तो 5 का मान हमें बताना है, ये कितना? x। 2 से कट जाएगा कितनी बार? 24 बार, और 24 पंजे 120। तो सबसे छोटी जो संख्या है वो 120 है, यानी सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का मेरा करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23। क्या है क्वेश्चन नंबर 23? एक स्कूल में लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात, बॉयज का गर्ल्स से जो रेशो है वो 5:7 है। क्या है? 5:7। यदि स्कूल में 1148 लड़कियां हैं, अब की बार इसने हमें जो संख्या दी है वो लड़कियों की दी है, लेकिन लड़कियां 7 हैं, तो 7 की वैल्यू दी है इसने अब की बार हमें 1148। स्कूल में लड़के कितने हैं? लड़के 5 हैं, तो 5 की वैल्यू हमें बतानी है, ये कितना? x। तो 7 से भाग कर देंगे इसमें हम, 7 एकम 7, 4 बचा 44 हो गया, 7 छिंग 42, 2 बचा 7 चौक 28, 164 पंजे, तो 5 चौक 20, 2 5 छिंग 30, 2 32, 3 5 एकम 5 और 3 8, 820। इस क्वेश्चन का जो मेरा आंसर होगा वो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31 है। क्या है? कि दो विषयों गणित और भौतिकी में राम के जो अंक हैं, यानी मैथ में और फिजिक्स में जो राम के अंक हैं वो 8:13 हैं। ठीक है। उसे गणित की तुलना में भौतिकी में 25 अंक अधिक मिले। अब रेशो में यदि मैं देखूं कि मैथ की तुलना में भौतिकी में 5 अंक ज्यादा मिले, कितने? 5, लेकिन वास्तव में 25 मिले। हमसे पूछा है गणित में उसके कितने अंक है, तो गणित में 8 ही तो है, 8 की वैल्यू हमें बतानी है, ये कितना? x। 5 से कट जाएगा 5 बार, और 8 पंजे 40। तो दोस्तों आप देख सकते हो कितने आसान आसान सवाल हमारे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में पिछले वर्ष या उससे 1-2 वर्ष पहले पूछे गए थे। तो आशा करते हैं आपकी बार भी ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को जरूर देखते चलना। आप सभी चैप्टर वाइज हम अपनी क्लास लेकर आपके सामने आएंगे। ये चैप्टर जो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का है, और जितने भी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा के सिलेबस में आपके चैप्टर हैं, उन सभी चैप्टरों का सॉल्यूशन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ हम अपने इस यूट्यूब चैनल पर लाते रहेंगे। तो आप जरूर हमारी क्लासों को देखते चलना। क्वेश्चन नंबर 32। क्या है क्वेश्चन नंबर 32? एक कार्यालय में काम कर रहे पुरुष और महिलाओं का अनुपात, जो मेल और फीमेल हैं वो हैं 4:7। यदि महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या से 330 अधिक है, जो महिला है वो पुरुषों की संख्या से 330 ज्यादा है, ये महिला 7 है पुरुष 4 है, रेशो में कितना ज्यादा है? 3। तो 3 का मान दिया हुआ है इसने हमें 330। तो एक हिस्से में देखेंगे भाग कर देंगे 11 बार,
एक हिस्से में 110, तो कार्यालय में काम करने वाली कुल संख्या, लेकिन कुल संख्या 11 थी, तो 110 की 11 में गुणा लगा देंगे, 11 11 121 और एक जीरो और, तो 1210 है जो कुल कार्यालय में काम कर रहे हैं। यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर है मेरा डी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है कि कौन सा अनुपात सबसे बड़ा है। चार ऑप्शन दिए हुए हैं इसने हमें, ए, बी, सी और डी। अब इस क्वेश्चन को करने के कई तरीके हैं। एक तो यही है कि आप उसे भाग कर दो, जैसे मैं 7 से 4 में भाग करूं तो ना जाने की दशमलव लगाएंगे, जीरो बढ़ जाएगी, 7 पंजे 35, 5 बचेगा, फिर 7 सत्ते 49, इस तरीके से लिख सकता हूँ। या इसे भाग करूंगा मैं, पॉइंट लगाने के बाद 50 हो जाएगा, 8 6 48, इसे देखूंगा मैं कितना 2 बचेगा यहाँ पे, तो 8 दूनी 16, ये केवल 6 बार ही चला जाएगा और ये लगभग 3 बार। तो मुझे दिख रहा है यहाँ से जो सबसे बड़ा है वो 6 के बाद कुछ और अभी आगे चल रहा है, यानी 5/8 जो है ये सबसे बड़ी है। और भी कई तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी आप चेक कर सकते हैं फ्रैक्शन को कि कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34, गेहूं और चावल के बाजार मूल्य का अनुपात 3:8 है। जो गेहूं और चावल का मूल्य है उसका रेशो है 3:8। एक परिवार द्वारा उनकी खपत की मात्राओं का अनुपात 16:3 है। जो खपत हो रही है मात्रा वो है 16:3, ठीक है। गेहूं और चावल के लिए किए जाने वाले व्यय का अनुपात। अब आपको एक बात पता होनी चाहिए कि कोई कितने मूल्य वाली आप कितनी वस्तु ला रहे हैं। जैसे 1 रुपए वाली 4 टॉफी लानी है मुझे, तो 4 रुपए की हो जाएंगी, सीधी सी बात है। ऐसी अब 3 मूल्य वाली 16 खपत कर रहा वो, तो 16 थी 48 रुपए खर्च होने होने, और 8 मूल्य वाले 3 खपत कर रहा तो 8 थी 24 खर्च होने। इसी में तो रेशो बताना, 24 एकम 24, 24 दूनी 48, तो 2:1 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। यहां से बी ऑप्शन मेरा करेक्ट होगा। 35 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 3 संख्याओं का अनुपात 4 3 7 है। 4:3:7 है तथा उनके वर्गों का योग 666 है। यदि मैं रेशो में ही इनके वर्ग करूं तीनों संख्याओं के, क्या करें, यदि रेशो में ही वर्ग करें, 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9 और 7 का वर्ग 49, और रेशो में ही इनका ऐड कर दूं मैं वर्ग करने के बाद, कितना मिलने वाला मुझे यहाँ से 58, तो 60 70 74 मिला। लेकिन वास्तव में जो था वो 666 था, तो 74 की वैल्यू 666 है। कितनी है 666। तीनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है ये बताना। अब वर्गों का योग दिया हुआ है इसने हमें, तो ये जो संख्याएं आई हैं ये भी वर्ग होके ही आएंगी। अब मैं इसे भाग कर दूंगा, कैसे, 74 से अगर काटू मैं इसे, 9 चौक 36, 3 9 7 63 और 3 66, 9 बार कट गया, यानी ये वैल्यू जो मिली मुझे एक्स स्क्वायर की मिलेगी, तो एक्स की वैल्यू मिली मुझे यहाँ से 3। लेकिन हमें बताना क्या था, तीनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या का मान, सबसे बड़ी तो यही थी 4 3 7 में 7, जब एक हिस्से में 3 तो 7 हिस्से में कितना 21। इस क्वेश्चन का जो मेरा आंसर होगा वो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 25% और 60% अधिक हैं। एक तीसरी संख्या मान ली सबसे पहले हमने, अपनी तरफ से 100 मान लेते हैं, और जो दो संख्याएं हैं वो इससे क्रमशः कितनी कितनी ज्यादा देखेंगे। तीसरी संख्या से क्रमशः 25%, यानी ये तो 125 हो गई, दूसरी 60%, ये 160 हो जाएगी यहाँ से। अब पहली दो संख्याओं का अनुपात क्या है, तो पहली दो संख्याएं जो हैं वो मेरे पास ये हैं, इनमें रेशो बताना। 5 से काट दूंगा 25 और 5 से कट जाएगा 5 या 15, 5 दूनी 10, तो 25:32। इस क्वेश्चन का जो मेरा आंसर होगा वो सी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 शिफ्ट 2, दो संख्याएं 5 8 के अनुपात में हैं। कितनी, यदि मैं मानूं अपनी तरफ से कि एक 5x है और एक 8x है। पहली संख्या में से 15 घटा दिया, पहली संख्या में से 15 घटा दिया और दूसरी संख्या में 18 जोड़ दिया, ठीक है, तो अनुपात ये बन जाता 1:3। तो दोनों संख्याओं के बीच अंतर कितना ये बताना। अंतर तो 8 और 5 में 3 का है, 3 की वैल्यू बतानी है हमें, x का मान जो आएगा फिर 3 में गुणा लगा देंगे। करते हैं थोड़ा सोल, 5 3 15x, -15 3 45,
8x प्लस 18, तो 15x में से 8x गई 7x, और 45 इधर जाकर जुड़ जाएगा इसमें, 40 50 60 63 हुआ। तो x की जो वैल्यू मिली मुझे यहाँ से वो 9 मिली। लेकिन हमें बताना क्या था, दोनों संख्याओं के बीच कितना अंतर है। तो 8x में और 5x में कितने का अंतर है, 3x का ही तो है। जब x की वैल्यू 9 तो 3x की कितनी 27। तो इस क्वेश्चन का जो मेरा आंसर होगा वो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38। क्या है क्वेश्चन नंबर 38? पे के वेतन और क्यों के वेतन का अनुपात 2:3 है। जो पे और क्यों के वेतन है वो 2:3 है, यानी आय जो है इनकी वो 2:3 के अनुपात में है। क्यों के वेतन और आर के वेतन का अनुपात 4:5 है। जो क्यों और आर का वेतन है वो 4:5 है। ठीक है, पी के वेतन का अनुपात क्या होगा? कुछ मिस प्रिंट हो गया क्या? व्हाट विल बी द रेशो ऑफ पी सैलरी टू आर। हाँ, हिंदी में लिखा नहीं है उसने, पे का रेशो आर के साथ बताना है। तो पे क्यों आर का रेशो निकाल लेंगे हम, 2 3 4 5। तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और 5 तिया 15। तो यहाँ से पे क्यों आर के जब रेशो मिले मुझे 8 12 15 मिले, लेकिन हमें पे और आर का बताना, तो 8:15। कौन से ऑप्शन में? डी। इस क्वेश्चन का जो मेरा आंसर होगा वो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 पे आ गए हैं दोस्तों हम करते हुए इस क्वेश्चन को। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 क्या है। आय और व्यय का अनुपात 9:5 है। आय और व्यय का जो रेशो है वो 9:5 है। आय में 40% की वृद्धि और व्यय में 10% की कमी हो जाती है। यदि प्रारंभिक आय इतनी है तो अंतिम बचत कितनी है। तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन आप जब भी देखो, आसान बनाने के लिए यदि मैं एक एक जीरो लिख लूं, यानी 9 और 5 जो है एक एक जीरो इसमें अपने पास से ही बढ़ा रहा हूं मैं। 90 रुपए कमा रहे, 50 खर्च कर दिए, तो बचा कितने रहे अब 40। अब जो बचत होगी वो 40 रुपए की होगी। रेशो में ही वैल्यू लिखी है हमने। ठीक, एक एक जीरो बढ़ाई है बस, और कुछ नहीं करा हमने। ठीक है, 40 की वृद्धि अभी पता चल जाएगा आपको मैंने एक एक जीरो क्यों बढ़ाई है। आय में 40% की वृद्धि, आय यही तो थी, 40% की वृद्धि करनी है इसमें हमें। या तो 40% निकालने के बाद इसमें जोड़ दो, जो मैं 40% निकालूंगा 36 आएगा। तो 90 में 36 से ऐड करूंगा मैं, यहां से मिलने वाली है मुझे राशि 126। ठीक, और व्यय में 10% की कमी, पहले व्यय 50 था अब 10% की कमी हो जाएगी। 10% का मतलब 1/10, यानी 5 की कमी हो गई तो 45 खर्च होंगे। अब जब 126 आए हैं 45 उसने खर्च कर दिए, तो बचाएगा कितने, घटा के लिख देंगे, 6 में से 5 गया 1 और 12 में से 4 गए 8। अब इतने बचाएगा वो। अब इसने हमें कह रखा, क्या सवाल में दे रखा इसने हमें कि प्रारंभिक आय 45,000 है, लेकिन प्रारंभिक आय 90 थी। 90 का मान दिया हुआ इसने 45,000। तो अंतिम बचत हमारी ये है 81 की वैल्यू इसे हमें बतानी है। ये कितना x, 0 से 0 खत्म, 9 से कट जाएगा ये 9 बार, और 45 की गुणा 9 में लगा देंगे। यहाँ से 2 जीरो तो ऐसे आएंगे, 9 पंजे 45, 4 9 चौक 36 और 4 40। तो 40,500 रुपए इस क्वेश्चन का आंसर होगा, यानी फर्स्ट ऑप्शन मेरा यहाँ से करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40। क्या है क्वेश्चन नंबर 40? राम और श्याम के वेतन का अनुपात 8:5 है। राम और श्याम का जो वेतन है वो 8:5 है। कितना है? 8:5। अब यदि राम और श्याम के वेतन में 26,000 की वृद्धि कर दी जाती है तो उनका अनुपात 15:11 हो जाता है। एक क्वेश्चन में इसमें ध्यान देने योग्य बात है कि राम और श्याम के जो वेतन में 26,000 की वृद्धि की है, यानी ये डिफरेंस है सेम होना चाहिए। जितना रेशो में राम बढ़ेगा उतना ही श्याम बढ़ना चाहिए। हम देखेंगे सेम है या नहीं। 8 से 15 हुआ तो 7 बढ़ा, लेकिन ये 5 से 11 हुआ 6 बढ़ा, ये सेम नहीं है। लेकिन हमें दे रखा उसने क्या कि 26,000 की वृद्धि कर दी जाती थी राम और श्याम की आय में। तो इन्हें सेम हम कैसे बनाएंगे, आइए देखते हैं किस तरीके से आप रेशो को सेम करेंगे। हम देखेंगे 15-11 में अंतर जितने का उसकी गुणा ऊपर लगा देंगे, 4 का 4 की गुणा लगाएंगे, 4 8 32 और 4 पंजे 20। एक बार इनमें देखेंगे कितने का डिफरेंस है, 8 में 5 में 3 का, 3 की गुणा यहाँ लगा देंगे, 15 × 45 और 11 × 33। तो अब मैं देख पा रहा हूँ 32 से 45 हुई, कितनी बढ़ी 13, और 20 से 33 हुई, ये भी 13 बढ़ी। अब सेम बढ़ रही है मेरी राशि।
अब जब सेम बढ़ रही है तो इसका मतलब हमारे रेशो बिल्कुल सही बने हैं। सेम जो बढ़ रही है वो 2600 है, लेकिन रेशो में है 13। 13 की वैल्यू इसने हमें दी हुई है 2600। क्या पूछा इसने हमसे? तो श्याम का वेतन कितना है? श्याम कौन सा था? लास्ट वाला। तो श्याम ये थे 20 हिस्से। 20 का मान हमें बताना, ये कितना? x। तो 13 से कितनी बार? 2 बार। 20 दूनी 40। तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का मेरा यहाँ से करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41। क्या है क्वेश्चन नंबर 41? इसी की तरह है, आप करें। तब तक एक गिलास पानी पी लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 पढ़ते हैं। ए और बी की मासिक आय 3:4 है। यानी ए और बी की जो मासिक आय का अनुपात है वो 3:4 है। और उनके मासिक व्यय, ये तो हो गई आय, और जो खर्च है वो भी दे रखा है इसने हमें। वो क्या है? खर्च है 2:3 के अनुपात में। ठीक है। अब देखो, ए 3 रुपए कमा रहा था, 2 खर्च कर रहा था, 1 बचाएगा। ठीक है। बी 4 कमाएगा, 3 खर्च कर देगा, 1 बचाएगा। अब हमें सेम बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर इसने क्वेश्चन में हमें कह दिया कि दोनों सेम बचत करते हैं। और इसने ये कह भी दिया कि प्रत्येक 6,000 रुपए की बचत करता है। क्या करता है? बचत। लेकिन रेशो में जो बचत हो रही है वो कितनी हो रही है? यहाँ से 1। तो 1 का मान इसने हमें दिया हुआ 6,000। क्या बुझा? तो बे की मासिक आय, बे कौन सा था? ये वाला। तो 4 का मान हमें बताना, तो 6 चौक 24,000। जब एक हिस्से में 6,000, तो 4 का मान हमें बताना 24,000 होगा। सी ऑप्शन मेरा यहाँ से करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42। ए और बे की आय का अनुपात 4:7 है। क्या है? 4:7। आय दी हुई है इसने हमें, किस किस की? ए और बे की। कितनी? 4:7। और उनके खर्च का अनुपात दे रखा है इसने हमें। खर्च का मतलब व्यय, व्यय का मतलब खर्च, 1:2। यदि उनमें से प्रत्येक 4800 बचाता है। अब हम देखेंगे कि प्रत्येक की बचत सेम है या नहीं। देखो, ये 4 कमा रहा था, 1 खर्च कर दिया, 3 बचाएगा। बी 7 कमा रहा था, 2 खर्च कर दिए, तो 5 बचाएगा। सेम तो है नहीं। अब सेम करेंगे इसे किस तरीके से? अंतर की गुणा लगा के। 4 में और 7 में 3 का अंतर है, 3 की गुणा तो यहाँ लगा देंगे। 3 एकम 3, 3 दूनी 6। इनमें एक का अंतर है, 1 की गुणा ऊपर लगा देंगे। 4 एकम 4, 7 एकम 7। अब देखेंगे, ए 4 कमा रहा था, 3 खर्च कर दिया, 1 बचाएगा। ये 7 कमा के 6 खर्च कर देगा, 1 बचाएगा। अब मेरी बचत सेम है। कितनी दी हुई है बचत? 4800। यानी 1 का मान इसने हमें दिया हुआ है 4800। क्या बुझा? बी की आय, बी कौन सा था? 7। तो 7 हिस्से का मान हमें बताना है, ये कितना? x। तो 00, 7 अट्ठे 56, 5 7 चौक 28 और 5 33। तो इस क्वेश्चन का जो मेरा आंसर होगा वो यहाँ से डी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 43। क्या है क्वेश्चन नंबर 43? इसी तरह का क्वेश्चन है ये भी, आय खर्च बचत पर आधारित प्रश्न है ये। ए और बी का वेतन 3:5 के अनुपात में है। जो ए और बी का वेतन है वो 3:5 के अनुपात में है। ठीक है। आगे क्या दिया हुआ? आगे, यदि प्रत्येक का वेतन 70,000 बढ़ जाता है तो नया अनुपात 5:6 हो गया। 5:6। अब देखेंगे प्रत्येक का सेम बढ़ रहा है क्या। देखो, 3 से 5 हुआ, 2 बढ़ा, 5 से 6 हुआ, 1 बढ़ा। सेम तो नहीं है, लेकिन अब सेम बनाएंगे हम। कैसे? जितने का अंतर इनमें है ऊपर गुणा लगा देंगे। 5-6 में 1 का अंतर, 1 की गुणा यहाँ लगाएंगे, तो क्या आने वाला है? यही मिलेगा मुझे, 3:5 ही। और 3-5 में 2 का अंतर है, 2 की गुणा यहाँ लगा देंगे। तो 2 पंजे 10 और 2 छिक्का 12। अब देखेंगे हम क्या सेम बढ़ रहा है। देखेंगे, 3 से 10 हुआ, 7 बढ़ा, 5 से 12 हुआ, 7 बढ़ा। अब बिल्कुल सेम बढ़ रहा, लेकिन रेशो में 7 बढ़ा, पर वास्तव में कितना बढ़ा? वास्तव में बढ़ा 70,000। 7 की वैल्यू इसने हमें दी हुई है 70,000। तो 1 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 10,000। इसने हमसे पूछा क्या है? ए का वर्तमान वेतन कितना है। जो ए का वेतन है वो हमें बताना है। तो कितना था ए का वेतन? 3 इससे तो 10 दिया, 30,000 ए का वेतन होगा यहाँ से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 44। क्या है क्वेश्चन नंबर 44? कि राम और गंगा की आय का अनुपात 3:4 है। उनके व्यय का अनुपात 23 है। 23, 23 नहीं, ये है 2:3। यानी 2:3। राम और गंगा हैं
इनकी आय का जो अनुपात है वो 3:4 है, और जो खर्च है उनका, खर्च का रेशो है 2:3। और इसने आगे किया दिया हुआ है कि प्रत्येक 2000 की बचत करता। तो हम देखेंगे 3 कमा के 2 खर्च करते, 1 बचा रहा है, 4 कमा के 3 खर्च करती है, 1 बचा रहा है, यानी जो बचत है वो मेरी सेम है, बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। कितनी? 2000। तो एक की वैल्यू दी हुई है इसने हमें 2000। क्या पूछा इसने हमसे? उसने कहा हमसे संयुक्त कुल व्यय, तो उसकी संयुक्त कुल आय और संयुक्त कुल व्यय का अनुपात पूछा दोस्तों। तो संयुक्त कुल आय निकालेंगे पहले हम। आय थी 437, जब एक हिस्से में 2000 तो 7 हिस्से में हो जाएगा 14000। तो संयुक्त आय तो हो गई 14000, और खर्च था 5, 3 2 5, तो 5 दूनी 10,000। तो ये मिलेगा रेशो मुझे यहाँ से, 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, 2 से 5 बार और 2 से 7 बार। तो इस क्वेश्चन का जो मेरा आंसर होगा वो डी ऑप्शन मेरा करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 45 क्या है? ए और बी की आय का अनुपात 5:8 है। ए और बी की जो आय है वो 5:8 के अनुपात में है। किस अनुपात में है? 5:8 के अनुपात में, ठीक। और उनके खर्च का अनुपात 1:2 है। जो खर्च है वो 1:2 है, ठीक है। यदि बी के खर्च का 80% ए की आय के बराबर है। तो दोस्तों जब भी आपके सामने इस तरह का सवाल हो, या तो थोड़े से तेज हो कि मैं यहीं पे रेशो बना लूं उसका, जैसे इसने कहा हुआ बी के खर्च का 80%, जो बी का खर्च है 2, इसका 80% निकालूं और इसके बराबर रख दूं। या तो आप में इतनी क्षमता हो यहीं पे बराबर बना ले, या अगर हम यहाँ पे बराबर नहीं बना पा रहे हैं तो किस तरीके से करेंगे। मैंने मान लिया अपने पास से ए की आय 5x है और बी की आय 8x है, और खर्च 1 है तो 1y हो गया, ये 2y हो गया, मान सकता हूं, ठीक। अब फिर क्या कहा इसने कि बी के खर्च का 80%, जो बी का खर्च है वो है 2y, तो 2y का जो 80% है वो ए की आय के बराबर है। ए की आय है 5x, यानी इसके बराबर है। तो अब मैं इसे सोल्व करूंगा थोड़ा सा। यहाँ से 20 चौक 80, 20 पंजे 100। अब जो यहां से मुझे राशि मिलेगी, तिरछी गुणा लगा देंगे, 4 दूनी 8y बराबर 5 पंजे 25x। तो x से y का जो रेशो है वो 8:25 है। क्या है? 8:25। तो यहां से मैं कह सकता हूं क्या, यहां से हम कह सकते हैं x की वैल्यू 8, y की 25। x की वैल्यू 8 रखूंगा यहाँ, तो 8 पंजे 40। यहाँ रखेंगे x की वैल्यू 8, तो 8 अट्ठे 64। ये है आय। क्या है दोस्तों? आय। अब y की वैल्यू 25 है, यानी 25 और 25 दूनी 50। ये क्या थे? ये खर्च थे। तो अब मेरे पास वास्तव में जो वैल्यू मिली है मुझे, आय और खर्च ए और बी की मिल गई है। क्या पूछा? ए और बी की बचत का अनुपात बताना। तो आय में से जो खर्च निकालेंगे बचत ही बचेगी। 10 में से 5 गई 5, और 3 में से 2 गया 1, 4 में से 0 गई 4, और 6 में से 5 गया 1। तो 15:14। कौन से ऑप्शन में है? ये सी ऑप्शन मेरा यहाँ से करेक्ट है। 15:14 जो है मेरा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 46 क्या है? क्वेश्चन नंबर 46, ए बी सी की आय का अनुपात। ए बी सी की जो आय का अनुपात है 3, 5, 4 के अनुपात में है। ए की आय 3 गुना, ए की आय को 3 गुना करेंगे तो 3 3 9। सी की आय दुगनी कर दी जाए, दुगनी करेंगे तो 4 दूनी 8। बी की आय को समान रखा जाए, यानी ये यही है। तो उनकी नई आय का अनुपात सिंपल है 9, 5, 8। यहाँ से आंसर हो जाएगा, यानी फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का मेरा करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 47, पी क्यू आर का वेतन 3, 4, 6 के अनुपात में है। पी क्यू आर 3, 4, 6 के अनुपात में है। यदि आर का वेतन पी के वेतन से 15,000 ज्यादा है। कौन सा? आर का वेतन पी के वेतन से। आर ये है, पी ये है। अगर मैं रेशो में देखूं 3 ज्यादा है, लेकिन वास्तव में 15,000 ज्यादा है। क्वेश्चन ने दे रखा है इसने हमें 15,000 ज्यादा है। तो क्यों का वेतन, क्यों का वेतन कितना था? 4, 4 का मान हमें बताना ये कितना है। x तो 3 से कटेगा 5 बार, और 5 चौक 20, तो 20,000 इस क्वेश्चन का मेरा आंसर होगा। यानी सी ऑप्शन यहां से मेरा करेक्ट होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 48 क्या है? क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। 19,000 की एक धनराशि को ए बी सी में इस प्रकार बांटा जाता है। ए बी सी में किस प्रकार?
कि बी को ए से 100 अधिक, यदि ए को x रुपए मिले तो बी को मिलेंगे जाहिर सी बात है x प्लस 100 रुपए। ठीक है। अब सी को बी से भी 200 ज्यादा मिले, जब बी को x प्लस 100 मिल रहे हैं और सी को बी से 200 ज्यादा, तो सी को मिलेंगे x प्लस 300। लेकिन वास्तव में तीनों को मिले कितने, 1x 2x 3x। अगर मैं योग कर दूं 3x प्लस 300 और 100 400, लेकिन ये वास्तव में मिले हमें सवाल में 1900 रुपए थे। तो 1900 में से 400 इधर आकर माइनस हो जाएगा, यानी 3x का जो मान मिला मुझे वो 1500 है। कितना है, 1500। तो x की वैल्यू मिली मुझे यहाँ से 500। क्या मिली, 500। अब इसने हमसे पूछा क्या है, तो उनके हिस्से का अनुपात हमें बताना है यहाँ से। तो हिस्सा कैसे निकालेंगे, अब सबकी वैल्यू हमारे सामने है, x का मान 500 रखेंगे तो एक की जगह 500 आ जाएगा। b को 100 फालतू मिले, 500 और 100 600 हो गए। इससे x से 300 ज्यादा मिले इसे, तो 500 और 300 800 हो गए। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। तो रेशो जो मिला मुझे 5 6 8 मिला। इस क्वेश्चन का जो मेरा आंसर होगा वो कौन सा, 5 6 8 तो ऑप्शन में है ही नहीं। तो ऐसा हो सकता है यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया हो, 5 6 8 हो। ठीक, एक बार दोबारा से देख लेते हैं। 500 600 और 800, तो 5 6 8 ही मिलेगा। ऐसा हो सकता है ऑप्शन में मिसप्रिंट हो गया हो थोड़ा सा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 49। क्या है क्वेश्चन नंबर 49, 18,236 की राशि को ए बी सी के बीच इस प्रकार बांटा जाता है। 18,236 रुपए की राशि थी, ए बी सी के बीच इस प्रकार बांट दिया इसे। किस प्रकार कि ए और बी के हिस्से का अनुपात 4:7। ए और बी के जो हिस्से का अनुपात है वो 4:7 है, और बी और सी के हिस्से का अनुपात 5:6 है। बी और सी के हिस्से का अनुपात 5:6 है। तो ए बी सी निकालेंगे यहाँ से। कैसे, इसी तरीके से जैसे अभी करते हुए आए हम। 4 5 लिख देंगे इसे इस तरीके से, जहाँ खाली नंबर है वहाँ बराबर वाली संख्या लिख देंगे, यहाँ 7 यहाँ 5। तो 5 चौक 20, 7 पंजे 35 और 7 छिंग 42। तो यहाँ से रेशो जो मिला मुझे कितना मिला, 20 35 42, 20 35 42। अब इसने हमें दिया हुआ क्या दिया हुआ, टोटल 18,336 रुपए थे। तो ए और सी के बीच हिस्से का अंतर हमें बताना है। हम देखेंगे रेशो में टोटल है कितना, 5 2 7 4 3 7 2 9 97 है, यानी 97 की वैल्यू इसने हमें दी हुई है 18,236। हमें बताना क्या है कि ए और सी के हिस्से के बीच अंतर, ए और सी के हिस्से के बीच अंतर, तो ये है 22। तो 22 का मान हमें बताना कितना। ठीक, अब थोड़ा सा इसे सोल्व कर देंगे और मेरा यहां से आंसर आने वाला है। 97 से भाग करके देख लेते हैं अलग साइड में। 97 से भाग करेंगे दोस्तों किसमें, 18,236 में। तो 97 से 2 बार चला देंगे, इसे ज्यादा हो जाएगा, 97 एकम 97। तो 12 में 7 गए 5 और 11 में से 9 गए, कितना मिलने वाला है यहाँ से, 12 में 7 गए 5 और 17 में से 9 गए 8। तो ये 85 मिला। अब अगली संख्या उतार लेंगे 3। अब कितनी बार चलाएं इसे, 9 8 72, 8 बार चलाते हैं यदि हम इसे, तो 8 7 56, 5 8 9 72 और 5 77। कितना मिलने वाला, 13 में 6 गए 7 और 14 में से 7 गए 7, 77 मिला। अब अगली संख्या 6। अब 9 8 72, 8 7 56, 5 8 9 72 5 77, 188 बार पूरा पूरा डिवाइड हो गया यहाँ से दोस्तों। कितनी बार, 188 बार। तो 22 के गुणा 188 में लगा देंगे हम, 188 के गुणा 22 में लगा देंगे। 2 8 16, 1 16 16 32 और 1 33। अब ऑप्शन में देखेंगे हम, 36 एक ही ऑप्शन में नजर आ रहा मुझे, यूनिट डिजिट से चेक कर लेंगे तो डी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हम लगा सकते हैं, पूरी गुणा करे बिना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 50। क्या है क्वेश्चन नंबर 50, एक व्यक्ति अपनी संपत्ति को इस प्रकार बांटता है कि उसकी पत्नी के हिस्से और उसकी पुत्री के हिस्से का अनुपात, शुरुआत में कौन है, पत्नी के हिस्से और उसकी पुत्री के हिस्से का अनुपात, फिर पुत्री के हिस्से और उसके पुत्र के हिस्से का अनुपात, यानी फिर पुत्री और पुत्र हैं। ठीक है, दोनों 1 4 हैं, यानी ये दोनों 1 4 4 के रेशो में हैं। तो यहां से यदि मैं रेशो बनाऊं
1 4 का, तो 1 एकम 1, 4 एकम 4 और 4 चौक 16। तो ये मिले मुझे यहाँ से पत्नी, पुत्री और पुत्र के रेशो मिले। कितने कितने? 1 4 16। अब इसने हमें क्या दिया हुआ, यदि पत्नी को पुत्र से 5000 ज्यादा, पत्नी को, यदि पत्नी को पुत्र से, एक व्यक्ति अपनी संपत्ति को इस प्रकार बांटता है कि उसकी पत्नी के हिस्से और उसकी पुत्री के हिस्से का अनुपात, और उसके पुत्र के हिस्से का अनुपात 1:4 है। यदि पत्नी को पुत्र से 5000 कम कह रहा है ये दोस्तों, कम, पत्नी को पुत्र से कितने कम है रेशो में? 15, लेकिन वास्तव में कम है 5000। आगे पूछा पूरी संपत्ति का मूल्य, 16 4 20 और 1 21 की वैल्यू हमें बतानी है। तो 21 का मान यहाँ से कितना है? x, 3 से 5 बार, 3 से ये 7 बार, 5 से 1 बार, 7 एकम 7। तो कुल संपत्ति का जो मूल्य है वो 7000 रुपये है। यानी फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का मेरा करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 51। क्या है क्वेश्चन नंबर 51? 6060 को एबीसी के बीच इस प्रकार बांटा जाता कि ए के हिस्से में से 15, बी के हिस्से में से 20 और सी के हिस्से में से 15 कम कर दूं। ए बी सी कितने रुपए थे दोस्तों? 6060 रुपए हैं। ए के हिस्से में से 15 कम, कुछ हिस्सा रहा होगा पहले ए बी सी का। अब ये कह रहा है कि इसके हिस्से में से 15 कम कर दिए, बी के हिस्से से 20 कम कर दिए और सी के हिस्से से 25 कम कर दिए। और अब जो रेशो मिला मुझे वो 5:7:8 का है, 5:7:8 का है। तो दोस्तों यदि मैं यहाँ से इनके हिस्से पहले ही कम कर दूं, कितने? 15 और 25 कितना हुआ? 40 और 20 60। 6060 में से अगर 60 निकाल दूं तो कितना मिलने वाला है मुझे? 6000। तो ये 6000 जो राशि बची मेरी 60 कम करने के बाद ये वाली है 5:7:8। तो 5:7:8 के अनुपात में बांटूंगा मैं, 8 7 15 5 20। 20 का मान दिया हुआ इसने मुझे 6000, एक हिस्से में निकाल दूंगा मैं यहाँ से 20 3 60 300। जब एक हिस्से में 300 तो 5 हिस्से में 5, 300 पंजे 1500, 300 सत्ते 2100 और 300 अट्ठे 2400। ये जब है जब थोड़ी थोड़ी राशि मेरी कम हुई है। लेकिन हमसे पूछा से की मूल हिस्सेदारी, 25 कम होने के बाद 2400 है, और अगर कम ना होती तो 2425 होती। इस क्वेश्चन का जो मेरा आंसर होगा वो यहाँ से बी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 52। क्या है क्वेश्चन नंबर 52? कि 7560 की एक धनराशि को ए बी सी के बीच इस प्रकार बांटा जाता है। 7560 रुपए की धनराशि को ए बी सी के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि यदि उनके हिस्सों में से क्रम से 400, 300, 260 कम कर दिए जाएं। अब कुछ राशि रही होंगी इनके पास भी, वो उसी तरह का क्वेश्चन है, ए बी सी के पास कुछ राशि रही होंगी। अब क्या कहा उसने, ये ए बी सी के पास कुछ राशि थी, इसमें से क्रम से 400, 300 और 260 रुपए कम करने के बाद जो रेशो बचा वो है 4:2:5 का। लेकिन यदि मैं यहां से देखूं क्या कि 400 3 7 और 2 9, 960 रुपए अगर मैं 7560 में से कम करूंगा तो राशि कितनी मिलने वाली है मुझे? यहाँ से देखेंगे घटा के 6, 15 में से 9 गई 6 और कितना मिला है? 66। 0 में 6 में 6 गए 0, 15 में से 9 गए 6 और यहाँ बचा 6। ठीक है, अब हम देखेंगे क्या कि जो घटने के बाद राशि है वो रेशो में मेरी है कितनी? 4 2 6 5 11। 11 का मान दिया हुआ दोस्तों इसने 6600। एक हिस्से में कितना? 11 6 66। तो एक हिस्से में 600। अब मैं देखूंगा 4 हिस्से में कितना। जब एक हिस्से में 600 तो 4 हिस्से में 2400 और 2 हिस्से में 1200 और 5 हिस्से में 6 पंजे 23, 3000। ठीक, अब हमसे पूछा इसने बी के हिस्से की मूल धनराशि। 300 रुपए घटने के बाद 1200 थी, तो 1200 में 300 और जोड़ दूंगा तो बी की मूल हिस्सेदारी जो थी वो 1500 रुपए थी। डी ऑप्शन यहां से मेरा करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 53 है। 16380 की राशि को ए बी सी डी के बीच 16380 रुपए की राशि को ए बी सी डी के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि ए और बी के हिस्से का अनुपात 1:3, यानी ए और बी जो है वो 1:3 है।
और बी अनुपात सी जो है वो 2:5 है, और सी अनुपात डी जो है वो है 2:3। तो यहां से पहले हम ए बी सी डी के रेशो निकालेंगे। 1 3 2 5 और 2 3 लिखने के बाद 1 दूनी 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 दूनी 12, 5 तिया 15 दूनी 30 और 3 पंजे 15 3 45। तो यहाँ से ए बी सी डी का रेशो मुझे जो मिला वो 4 12 30 45 है। यदि मैं यहाँ से योग करूंगा इनका 45 23 12 और 4 का 23 40 42 3 45 दूनी 90 और 1 91 मिला मुझे। कितना मिला? 91। ये दिया हुआ इसने हमें टोटल 16,380। तो एक हिस्से में निकाल देंगे, भाग कर देंगे। 91 कम 91 कितना हो जाए? 3 में से 1 गया 2 और 16 में से 9 गए 7। अगली संख्या 8 है तो 8 बार कट जाएगा सीधा सीधा, यानी एक की जो वैल्यू आई वो 180 है। अब हमसे पूछा क्या है इसने, सी के हिस्से कितनी राशि है। सी कितना था? जो सी के हिस्से की राशि थी वो थी 30। 30 का मान हमें बताना। जब एक हिस्से में 180 तो 30 की मल्टीप्लाई और लगा देंगे इसमें, 18 तिया 54। तो सी के हिस्से की जो धनराशि है वो बी ऑप्शन मेरा यहाँ से करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 54 क्या है? क्वेश्चन नंबर 54, एक्स की एक धनराशि को ए बी और सी के बीच इस प्रकार वितरित किया जाता कि ए और बी का अनुपात जो है वो 3:5 है, और बी और सी के हिस्से का जो अनुपात है वो 4:7 है। ठीक है। अब ए और सी के हिस्से के बीच 2001 का अंतर है, तो सबसे पहले हम ए बी और सी के हिस्से का रेशो बनाएंगे। बनाते हैं। ए बी दिया हुआ 3 5, बी सी 4 7, तो ए बी सी मिलेगा मुझे यहाँ से 4 तिया 12, 5 चौक 20 और 7 पंजे 35। तो 12 20 35, 12 20 35। ठीक। जब हम 35 में से 12 को माइनस करेंगे तो ये मिलेगा मुझे, 5 में से 2 गया 3 और 3 में से 1 गया 2, 23 है। 23 की वैल्यू दी हुई है इसने हमें 2001। अब हमसे पूछा इसने एक्स का मान, टोटल धनराशि बतानी है। 23 40 50 60 67 का मान हमें बताना है। ये कितना? एक्स। तो 23 से पहले भाग कर देंगे इसमें 2001 में। 23 से अलग काट के देख लेते हैं 2001 को। 23 से एक बार तो जाएगा नहीं, मैं गुणा लगाऊंगा। अब 9 में गुणा लगा दूं, यदि 9 तिया 27, 2 9 दूनी 18, 2 20, ज्यादा हो जाएगा तो 8 बार चलाओ। 8 तिया 24, 2 8 दूनी 16 और 2 18। तो यहाँ से मिलने वाला मुझे 10 में से 4 की 6 और 9 में से 8 गया 1। 23 सत्ते होते हैं 161, तो एक हिस्से में मिलने वाला मुझे 87। तो 23 से कटेगा 2000 कितनी बार? 2001 87 बार। अब 87 की गुणा 67 में लगा देंगे, आंसर मिलने वाला मुझे यहाँ से कितना। अब हम यूनिट डिजिट से भी चेक कर सकते हैं, जैसे यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 5 है, यहाँ 9 है। ये 7 की गुणा 7 में लगाऊंगा तो यहाँ 49 का 9 आएगा। एक ही ऑप्शन में 49, यानी 9 जो है एक ही ऑप्शन में। तो मैं इस तरीके से भी आंसर लगा सकता हूँ, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ। किसी निश्चित राशि को ए बी सी के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि ए और बी के हिस्से का अनुपात 8:5। जो ए और बी के हिस्से का अनुपात है वो 8:5 है। बी और सी के हिस्से का अनुपात 2:3 है। बी और सी के जो हिस्सा है वो 2:3 है। तो सबसे पहले हम ए बी सी का रेशो बनाएंगे इनके हिस्से का, ए बी सी का। कैसे? 8:5 है, 2:3 है, तो बराबर वाला नंबर भर देंगे जहां बराबर में खाली जगह है और सीधी सीधी गुणा लगा देंगे। 8 दूनी 16, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15। तो ए बी सी का जो रेशो आया वो 16 10 15 मुझे यहाँ से मिला। लेकिन इसने कहा हमसे ए और सी का अंतर 420 है। कितना है? ए और सी का अंतर 420 है। ए 16 है, सी 15 है। तो ये वास्तव में जो रेशो का अंतर है वो 420 है, लेकिन रेशो है 1 का मान 420। तो राशि पूछिए इसने हमसे, सब ऐड कर देंगे 10 20 30 40 41 का मान हमें यहाँ से बताना है कितना होगा। तो 41 की गुणा लगा देंगे इसमें, 41 दूनी हो जाएंगे यहाँ से कितना, 82 को 2 हासिल लगे 8, यानी 20 होगा कोई से ऑप्शन में। देखो ये रहा 20। तो पूरी बिना गुणा लगाए हम आंसर यहाँ से अपना लगा सकते हैं। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो सही ऑप्शन करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक निश्चित धनराशि ए बी सी में इस प्रकार बांटे जाते हैं कि ए और बी के हिस्से का अनुपात 3:5 है,
बी और सी के हिस्से का अनुपात 2:7 है। यदि बी का हिस्सा 3500 है तो सबसे पहले हम ए बी सी का हिस्सा बनाएंगे अलग अलग। 3 5 2 7, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 7 पंजे 35। तो ये मिले मुझे यहाँ से ए बी सी के अनुपात। बी का हिस्सा 3500 दिया हुआ इसने, यानी 10 का मान दिया हुआ 3500। तो क्या पूछा इसने हमसे? वह धनराशि। तो धनराशि है 23, 40, 50, 51। 51 का मान हमें बताना, ये कितना है? एक्स। 0 से 0 खत्म। 350 के 51 में गुणा लगा देंगे, यानी 51 की लगा दो 35 में गुणा, उसके बाद एक 0 बढ़ा देंगे। 1 पंजे 5, 25 और 3 28, 2 5 दिया 15 और 2 17। तो 1785 के आगे एक 0 और लगा देंगे, यानी बी ऑप्शन मेरा यहाँ से करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 57। क्या है क्वेश्चन नंबर 57? चलते हैं। रेनू एक धनराशि का 10% सुषमा को देती है। तो ऐसा मान के चलेंगे कि राशि मेरे पास जो है वो 100 है। अब इसमें से 10% उसने दे दी सुषमा को, तो अब जो बची वो उसके पास 90 बची। फिर शेष धनराशि का 20% रेखा को देती है, यानी 20% निकल गया उसमें से, तो 80% बचा। 90 का जब 80% निकालेंगे हम, तो ये मिला मुझे यहाँ से 72। तो 72 अब उसके पास शेष बचे। और सुरभि को दे देती है 50%, यानी 50% का मतलब है आधा। तो आधा उसने सुरभि को दे दिया 72 में से 36, अब उसके पास 36 बचे। फिर शेष धनराशि का 40% अवनी को देती है। जब उसके पास 36 थे, यदि मैं 36 का 40% निकालू यहाँ से, 20 पंजे 100, 20 दूनी 40, तो 36 दूनी 72/5 अवनी को दिए उसने। कितने दिए? 72/5 अवनी को दिए, जो 40% राशि हमने दी थी। ठीक, अब उसके पास 2700 की धनराशि शेष रहती है। अब उसके पास 2700 की धनराशि शेष रहती है। ये जब थी, ये 50% दे दिया था। इसका मतलब देखो, ये कह रहा शेष धनराशि का 40% अवनी को देती है, तो उसके पास 60% बच रहा होगा, यानी 72 का 60% उसके पास बचा होगा उसको देने के बाद। 20 तिया 60, 20 पंजे 100, तो 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21/5। 40% अवनी को दे दिया, तो 60% उसके पास बचा था। ठीक, 60% का मतलब, लेकिन ये 36 थी, जो 36 थी इसका 60% बचा। 20 से 5 बार, 20 से 3 बार, तो 36 तिया 108/5 बचा। क्या बुझा इसने हमसे? अब उसके पास 2700 की धनराशि शेष रहती है। ये है 108/5 का मान है 2700 जो शेष बचा। अवनी को कितनी दी? अवनी को दी थी 72/5, तो 72/5 का मान हमें निकालना। ये कितना? x। 5 से 5 खत्म, 18 से 4 बार, 18 से 6 बार, 2 से 2 बार काट देंगे, 2 से 3 बार, और 3 से कट जाएगा 9 बार, और 9 दूनी 18। तो 1800 जो होगा मेरा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। उसने अवनी को जो राशि दी थी वो 1800 रुपये थी, यानी डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का मेरा करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 58 है। ए तथा बी के पास 9:5 के अनुपात में राशि है। ए और बी के पास जो है वो 9:5 के अनुपात में राशि है। ए बी को 10 रुपए देता है, तो राशि का अनुपात 1:1 हो जाएगा। ए बी को 10 रुपए देता है, ए ने बी को दे दिए कितने रुपए? 10 रुपए। देखो, यदि मैं इसे बेसिक मेथड से करना चाहूँ, कैसे करेंगे? यदि मैं लिखूं यहाँ पे ये 9x है और ये 5x है। अब इसने कहा ए ने बी को 10 रुपए दे दिए, तो 10 कम हुए होंगे ए के पास से और 10 बड़े होंगे बी के पास, और रेशो बराबर बराबर हो गया। हम ऑप्शन से भी सेटिस्फाई कर सकते हैं इसे। किस तरीके से? यदि ए इसे 45 10 देता है इसे, तो 35 हो जाएंगे, और यहाँ भी 35 हो जाएंगे, हो गया बराबर बराबर। तो मैं इस तरीके से भी आंसर लगा सकता हूँ, लेकिन हम बेसिक मेथड देख रहे हैं इसका क्या है। 9x और 5x थे, 10 कम करे ए ने बी के पास चले गए, तिरछी गुणा अगर लगाऊंगा जब भी आंसर यही आएगा दोस्तों, 5x + 10। तो 9x में से 5x गए 4x, 10 और 10 कितने हुए? 20, तो x की वैल्यू आई 5। क्या आई? 5। और राशि ये थी 9x और 5x, तो 5 नहीं 45, और 5x थी, तो 5 पंजे 25, तो 45 और 25 मिलेंगी मुझे।
जो राशि है वो 45 और 25, यानी फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का मेरा करेक्ट होगा। तो दोस्तों आपको एग्जाम में बैठने के बाद ऑप्शन का सहारा लेना है। ये तो बेसिक मेथड था किस तरीके से हम सोल्व करेंगे, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। देखेंगे हम ऑप्शन के हिसाब से कम ज्यादा करके, और जो बराबर है उस आंसर लगा देंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 59 है। क्या है 59? यदि 4648 की धनराशि 3 भागों में इस प्रकार बांटी जाती है कि पहले भाग का 4 गुना यदि पहला भाग ए है उसका 4 गुना, दूसरे भाग के 5 गुने यदि दूसरा भाग बी है उसका 5 गुना, तीसरे भाग के 7 गुने के बराबर है, सभी राशि जो है वो बराबर है। तो जब हम ए बी सी निकालेंगे यहाँ से क्या करेंगे, डायरेक्ट एलसीएम लेंगे। 7, 5 और 4 का, 5 जोग 20 सत्ते 140, 4 से भाग कर देंगे, 4 तिया 12, 2 4 पंजे 20, 5 से भाग कर देंगे, 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40, 7 से 20 और। तो ये ए बी सी के रेशो ही मिलने वाले हैं मुझे यहाँ से। क्या मिलेंगे, ए बी सी के रेशो 35 अनुपात 28 अनुपात 20। अब क्या पूछा इसने हमसे, दूसरे और तीसरे भाग के बीच अंतर पूछा। दूसरे और तीसरे भाग के बीच अंतर 8 का मान हमें बताना, और टोटल दे रखा 4648, लेकिन रेशो में टोटल कितना है, 23, 40, 50, 60, 70, 80, 83। 83 की वैल्यू दी हुई है इसने हमें। तो कर देंगे भाग, अलग साइड में करके देखते हैं। 83 से काटेंगे हम कौन सी राशि को, 4648 को। 83 से काटेंगे, कितनी बार जाएगा ये, 5 से भाग करके देख लेते हैं पहले। 5 तिया 15, 1 5 अट्ठे 40 और 1 41, 14 में से 5 गए 9, 5 में से 1 गया 4, अगली संख्या 8। अब 6 से अगर काट दूं, 6 तिया 18, 6 अट्ठे 48 और 1 49, तो 56 बार कट जाएगा 83 से। 4648 कितनी बार कटा, 56 बार। 56 की गुणा लगा देंगे 8 में, 8 सिंह 48, 4 8 पंजे 40 और 4 44। तो इस क्वेश्चन का जो मेरा आंसर होगा वो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 60, क्या है क्वेश्चन नंबर 60? पी क्यू आर में विभाजित किया जाता है 15,000 रुपए को। पी का हिस्सा तथा क्यू का हिस्से का अनुपात 2:1। जो पी और क्यू के हिस्से का अनुपात है वो 2:1 है। क्यू का हिस्सा आर का हिस्से का अनुपात जो है वो 4:1 है, 4:3 है। तो क्यू को कितनी राशि मिलेगी, तो सबसे पहले हम पी क्यू आर की राशि बनाते हैं। 2:1 था पी क्यू, क्यू आर है 4:3, तो 4 दूनी 8, 4 एकम 4 और 3 एकम 3, यानी 8 4 3 के हिस्से में राशि मिली किसकी, पी क्यू आर की। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। क्या कहा इसने, 15,000 रुपए थे, लेकिन रेशो में 8 4 12 3 15 ही है, तो 15 का मान 15,000 दिया हुआ इसने हमें। हमसे पूछा इसने क्यों को कितनी राशि मिलेगी, क्यों को मिल रही 4, तो 4 का मान बताना। जब 15 का मान 15 है तो 1 का मान 1 और 4 का मान 4, तो 4,000 इस क्वेश्चन का मेरा आंसर होगा, यानी डी ऑप्शन मेरा यहाँ से करेक्ट होगा। तो दोस्तों 60 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, लगभग 7-8 क्वेश्चन और बचे हैं, उन्हें भी करते हैं। अजय को 2 विषयों गणित और विज्ञान की परीक्षा में, मैथ और साइंस की परीक्षा में 9:13 के अनुपात में अंक प्राप्त हुए। यदि उसे विज्ञान में गणित से 16 अंक ज्यादा, विज्ञान में गणित से कितने ज्यादा रेशो में, 4 4 का मान दिया हुआ इसने हमें 16, तो गणित में 9 अंक थे, तो 9 का मान हमें बताना, ये कितना x, 4 से कटेगा 4 बार और 9 चौक 36। तो इस क्वेश्चन का जो मेरा आंसर होगा वो सी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 62, ये कहा क्वेश्चन नंबर 62 में 3 5 के प्रत्येक पद में कौन सी संख्या जोड़ी जाए, यानी 3 5 में कौन सी संख्या जोड़ दें जो 5:6 हो जाए। तो ऐसे क्वेश्चनों को आप ऑप्शन से बना सकते हैं। और बेसिक मेथड क्या है इसका, दोनों में मैंने माना x जोड़ दिया, और यदि तिरछी गुणा लगाऊं 6 तिया 18 प्लस 6x बराबर 5 पंजे 25 प्लस 5x, तो 6x में से 5x गए 1x, और 25 में से 18 गए तो 7, तो x का मान क्या है 7। तो डी ऑप्शन मेरा यहाँ से करेक्ट होगा। ये है बेसिक मेथड बिल्कुल, लेकिन हम एग्जाम में बैठे हैं तो हम ऑप्शन का सहारा लेंगे और चेक कर लेंगे किससे रेशो मिल रहा हमें। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि टोकरी ए, टोकरी बी और टोकरी सी, 3 टोकरी हमारे पास हैं,
कितनी? 3। एक टोकरी ये है, एक ये है, और एक टोकरी ये है। ठीक, ये है टोकरी ए, ये टोकरी बी है, और ये टोकरी सी है। अब इसमें क्या कहा इसने हमसे? ए में 9 सेब और 12 केले हैं। जो टोकरी ए है उसमें तो 9 सेब हैं और 12 केले हैं। जो टोकरी बी है उसमें 10 सेब हैं और 15 केले हैं। और जो टोकरी सी है उसमें 8 सेब और 16 केले हैं। 8 सेब और 16 केले हैं। तो सेब और केले का अनुपात बताना हमें। सेब और केले का क्या बताना दोस्तों? अनुपात। तो यदि मैं सेबों को इकट्ठा करूं, 9 सेब यहां से, 10 सेब यहां से, 8 सेब यहां से। ठीक, तो 9 10 19 और 8 27। 27 तो सेब हुए टोटल। कितने सेब हुए? 27। और यदि केले की बात करें, 15 12 27 43 हो गई केले टोटल। अब इसने हमसे कहा क्या है? हमें बताना है एप्पल्स एंड बनानास का रेशो बताना। तो 27 और 43 हो गए। अब ऑप्शन का सहारा लेंगे हम। क्या कह रहा है? ये क्या है? पहले ऑप्शन में टोकरी ए में जो संख्या है टोकरी बी से कम है या टोकरी बी में ज्यादा है। तो हम देखेंगे टोकरी बी में वास्तव में ज्यादा है, या टोकरी ए में ज्यादा है बी से, टोकरी ए में ज्यादा नहीं है, कम है। ये तो गलत हो जाएगा। टोकरी ए टोकरी सी से छोटी है। टोकरी ए जो है टोकरी सी से छोटी है। सही है बिल्कुल। और टोकरी ए बराबर है टोकरी सी के। 12 9 21 16 ये बराबर नहीं है। इन दोनों को चेक करते हैं। अब टोकरी ए टोकरी बी से छोटी है। टोकरी ए में यदि मैं फल देखूं तो 12 और 9 21 फल हैं। और टोकरी बी में देखें यदि हम 25 फल हैं। और टोकरी सी में है 16 4 20 और 4 24। अब टोकरी ए जो है टोकरी बी से छोटी है, 21 फल है, बी में 25 है। बिल्कुल सही बात है। और टोकरी ए बड़ी है बी से? बड़ी नहीं है, ये तो गलत है। टोकरी ए छोटी है सी से, ए छोटी है सी से। तो इसके तो दो क्वेश्चन सटीक बैठ रहे हैं हमारे, ए और सी दोनों ही। देखो आप, ये कह रहा टोकरी ए छोटी है टोकरी सी से। जो सी में फलों की संख्या है वो कितनी है? 8 और 16 24 है। और ए में जो है वो 12 और 9 21 है। तो ये तो है छोटी। और ए छोटी है बी से। देखो बी में 25 थे, ए में 21 है, ये भी छोटी है। तो इस क्वेश्चन के जो आंसर बनने हैं वो दो बनने हैं, ए और सी। या तो एरो लगाने में कुछ गड़बड़ हुई है, मिसप्रिंट हुई है। तो आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 64। क्या है क्वेश्चन नंबर 64? ए बी और सी अपने टेलीफोन के बिल का भुगतान 3 5 7 के अनुपात में करने के लिए सहमत हुए। ए बी सी 3 5 7 के अनुपात में करने के लिए सहमत हुए। ए पहले माह के बिल पर 400 का भुगतान करता है, यानी 400 इसने दे दिए। बी दूसरे माह के बिल पर 560 का भुगतान करता है। और सी करता है 840 का भुगतान। ठीक, तो तीनों ने यदि मैं देखूं टोटल कितना भुगतान किया, हम ऐड कर देंगे। 6 4 10 के 0, हासिल लगा 1, 9 5 14 और 4 18। यदि मैं देखूं रेशो में 7 5 12 और 3 15, 15 की वैल्यू दी हुई है इसने हमें 1800। तो एक हिस्से में 15 12 120। ठीक, तो मैं निकालूंगा 3 हिस्से की वैल्यू 12 3 36 360। 5 हिस्से की वैल्यू 12 5 60 600 रुपये। 7 हिस्से की वैल्यू 12 7 84 840 रुपये। अब खाते के समायोजन के लिए बी को कितनी राशि का भुगतान करना होगा? बी पहले 560 दे रहा था, है 600, तो 40 रुपये और देने पड़ेंगे उसे। तो डी ऑप्शन यहां से मेरा इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 65 है। 1 3 6 10 डैश 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 है क्या? ये अनुक्रम यानी कुछ श्रेणी है। ऐसे चला देंगे 1 3 3 6 4 10, अब की बार 5 जुड़ जाएंगे 15, फिर 6 जुड़ जाएंगे 21, फिर 7 जुड़ जाएंगे तो 28, फिर 8 जुड़ जाएंगे तो 36। इस तरीके से श्रेणी बनेगी। तो हमसे हो जा छठे और सातवें पदों का अनुपात 2 4 6। छठा पद ये रहा, सातवां ये रहा, यानी 21 अनुपात 28 का अनुपात बताना। 21 अनुपात 28। 7 से 4 बार, 7 से 3 बार।
तो 3:4 जो होगा मेरा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 66। दो संख्याएं पी और क्यू इस प्रकार हैं कि पी के 2% और क्यू के 2% का योग। तो 2% कॉमन है, मैं बाहर भी लिख सकता हूँ इसे इस तरीके से 2% बराबर पी के 2% और क्यू के 6% के योग का। पी का तो 2% और क्यू के 6% के योग का कितना है, 2/3 है। तो 2/3 कर देंगे, 3 की गुणा लगा देंगे ऐसे, 3 दूनी 6p प्लस 6q बराबर 2 दूनी 4p प्लस 2 छिक्का 12q। तो 6p में से 4p गई 2p और 12q में से 6q गई 6q। तो 2 से कट जाएगा 3 बार, ये 1 बार। तो p और q का जो रेशो मुझे यहाँ से मिला वो मिला 3:1 का। क्या मिला, 3:1 का। अब इसने हमसे पूछा पे के दुगने, तो पे 3 था, 3 दूनी 6 और क्यों के 5 गुने, क्यों 1 है तो 6, 5 1 5 अनुपात पूछा तो 6:5, यानी बी ऑप्शन मेरा इस क्वेश्चन का यहाँ से करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 67। 6 12 18 28 में प्रत्येक में क्या जोड़ा जाए। 6 12 18 28 में प्रत्येक में क्या जोड़ा जाए कि इस क्रम में प्राप्त होने वाली संख्या समानुपात में हो। तो दोस्तों जब भी आपके सामने इस तरह का सवाल हो, हम जिन बच्चों ने हमारी ऑफलाइन क्लास ली है उन्होंने देखा होगा, हमने समझाया था क्या कि शुरू के 2 का अंतर, 12 में 6 गए 6 और लास्ट वाले में x ऐड कर देंगे। फिर बाद के 2 का अंतर, 28 में से 18 गए 10 और दूसरे वाले में x ऐड कर देंगे। अब यहाँ से वही मुझे मिलने वाला जो कम होगा या बढ़ेगा। ठीक, 2 से काटेंगे 3 बार, 2 से ये 5 बार, तो 28 थी 84 प्लस 3x बराबर 12 पंजे 60 प्लस 5x। तो 5x में से 3x गए 2x, 84 में से 60 गए, कितना मिलने वाला 24। 2 से कट गया ये 12 बार। तो x की वैल्यू 12 है, यानी वो जो संख्या है वो 12 है। यदि मैं प्रत्येक में जोड़ दूं तो ये समानुपात में हो जाएंगी, लेकिन हमसे हो जाओ 5x माइनस 8, तो 12 पंजे 60, 60 माइनस 8 अनुपात 12 और 4 16। तो ये कितना मिला यहाँ से 52 अनुपात 16। 4 से काट देंगे 13 बार, 4 से ये 4 बार, तो 13:4 इस क्वेश्चन का आंसर होगा, यानी डी ऑप्शन यहाँ से मेरा करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 68। एक विद्यालय में गणित, भौतिकी और कंप्यूटर साइंस की सीटें 7 8 9 के अनुपात में हैं। मैथ, फिजिक्स और कंप्यूटर साइंस, इन सीटों में क्रमशः 60%, 50% और 70% की वृद्धि किए जाने का प्रस्ताव है। 50%, 60%, 70%। तो यदि मैं इसकी एक एक जीरो बढ़ा लूं अपने पास से, कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए। 60% बढ़ानी है मुझे, 70 का 60% बढ़ा दूं या डायरेक्ट ऐसे लिख दूं मैं 160/100। जो 80 है उसका 50% बढ़ाना है तो इस तरीके से लिख सकता हूँ 150/100। और जो 90 है उसका 70% बढ़ाना है तो मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ 170/100। 2 जीरो से ये खत्म, 2 जीरो से ये खत्म, 2 जीरो से ये खत्म। 16 सत्ते 112, 15 अट्ठे 120, 17 निम्मा 153। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा मेरा वो 112, 120, 153 कौन से ऑप्शन में है, बी। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा करेक्ट वो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। खेलों में भारत द्वारा जीते गए स्वर्ण पदक और रजत पदकों की कुल संख्या 85 है। कौन कौन से स्वर्ण और रजत पदक। भारत द्वारा जीते गए रजत पदकों की संख्या और स्वर्ण पदकों की संख्या के बीच निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात नहीं हो सकता। अब अनुपात दिए हुए इसने हमें 2 3, 12 13, 9 8 और 12 5। तो दोस्तों याद रखना, जो भी राशि हमारे पास है और वो रेशो में होगी तो उससे विभाजित जरूर होगी। क्या होगी, विभाजित जरूर होगी। जैसे 3 2 5, 5 से 85 कट जाएगा आसानी से, हो सकता। 9 8 17, 17 से 85 कट जाएगा आसानी से, हो सकता। 12 5 17, 17 से कट जाएगा आसानी से, हो सकता। लेकिन 12 और 13 25, अब 25 से 85 में पूरा पूरा डिवाइड होगा नहीं, तो यही एक राशि है 12 13, यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर है उस बी ऑप्शन करेक्ट होगा। 69 क्वेश्चन आज हमने अपने इस क्लास में करे हैं जो दिल्ली पुलिस के एग्जाम में आए हुए हैं। तो दोस्तों आप हमारी क्लास को लास्ट तक देखना, सभी क्वेश्चन रेशो एंड प्रोपोर्शन के थे। चैप्टर वाइज हम आपके सामने हर एक जो भी दिल्ली पुलिस के सिलेबस का चैप्टर है,
चैप्टर वाइज हम क्वेश्चनों को लाते रहेंगे आपके सामने, क्लासेस अपने इस यूट्यूब चैनल पर डालते रहेंगे। और जिस किसी बच्चे को हमारे इस सॉल्यूशन वाली पीडीएफ का हल चाहिए, वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ को। तो मिलते हैं कल अपनी एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।